उन्होंने ये बोला कि आप जिनको एलियंस बोलते हो ना, कह रहे भाई ये एलियंस नहीं है, उन्होंने मेरे को फील कराया वो मेरी फैमिली है भाई, हम सब फैमिली है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आज तक मुझे भी नहीं पता वो क्या एंटिटी है, कौन है, लेकिन वो एक मेल एनर्जी है और भाई वो मेरे अंदर आती है, मेरे को क्लियरली पता लगता है। मैंने आपको कहा कि मैं अपनी ही बॉडी में थर्ड पर्सन हूँ भाई, उस चीज ने मेरे को खड़ा किया। मेरी आवाज भारी हो गई भाई, मेरी आवाज नहीं रही और मैं भाई किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जो आज तक उन लोगों ने भी नहीं सुनी जो मेरे साथ है। भाई चाकू मेरा रेडी था, ठीक है, मैंने आंख बंद की, मैं गया अलग ही स्टेट में। भाई मैं रो रहा हूँ, मैं ऊपर वाले से कह रहा हूँ देखो आज मैं लाइफ दे रहा हूँ अपनी, मैं गिव अप कर रहा हूँ, ये मेरी हार नहीं है, ये आपकी हार है, बात खत्म। मतलब आप मान के चलो। कोई बात नहीं। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हमारे ट्रैवल पॉडकास्ट बहुत पसंद है, हम उसमें अलग अलग कंट्रीज की बातें करते हैं। आज हम स्पेशली बात करेंगे कनाडा की, क्योंकि हमने बुलाया अपने भाई को, गौरव चौधरी को, स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने कितने साल हो गए भाई आपको कनाडा में? भाई मेरे को हो गए 5 साल। 5 साल में इन्होंने अपनी लाइफ को पूरा, मतलब ये कह सकते हैं जीरो से एक्चुअली हीरो बने हैं भाई। और इनकी जर्नी बहुत बढ़िया रही है और बहुत कुछ इन्होंने हमें ऑफ कैमरा बातें बताई। हमें भी पहली बार जान के लगा कि भाई ये कितनी ज़्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी नॉलेज। तो गौरव भाई स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। भाई सबसे पहले तो भाई मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी आपने कि आपके साथ भाई बैठ के भाई बात करने का मौका मिला। भाई मेरे लिए सच में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप मानोगे नहीं भाई, मैंने ये चीज़ भाई मैनिफेस्ट की हुई थी 6 महीने पहले कि मैं आप लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ। ये मोमेंट मैं ऑलरेडी भाई जी चुका हूँ। वाह यार भाई, आप हमारे बड़े भाई हो। ऐसी मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ भाई, मेरे को गूज़बम्स, जब मैं आपसे मिला मेरे को भाई लिटरली गूज़बम्स आए हैं कि भाई मैं ऑलरेडी ये जी चुका हूँ भाई। वाह यार भाई, एक तो हमारा कंटेंट भी ऐसा है कि हम ऑडियंस के लिए बहुत सारी कंट्रीज की बात करते रहते हैं, जैसे पीयूष ने कहा। और कनाडा एक ऐसी जगह है जहाँ इंडिया से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगह कह सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। लोग जाते हैं वहाँ पे, इनफैक्ट कपल्स भी आजकल पीआर लेकर जा रहे हैं। इंडिया से अगर किसी को मूव आउट करना होता है तो कनाडा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ऑप्शन तो होता ही है सबका। पर आजकल चर्चा में भी है, थोड़ी पॉलिटिकल टेंशन हो रही है और हम इंटरनेट पे देखते रहते हैं कि भाई एक वेटर की जॉब के लिए भी इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो हमने कहा भाई ऑडियंस के लिए, जो यूथ हमें फॉलो करता है, उनको थोड़ा पता होना चाहिए वहाँ जाने से पहले कि भाई क्या रियल पिक्चर है। तो आज गौरव भाई के साथ हम चर्चा करेंगे। तो गौरव भाई आप बताओ, आप कनाडा क्यों गए थे और क्या पर्पस था और आप क्या काम कर रहे थे उधर? भाई बेसिकली देखो, कनाडा जाने का मेरा मेन एम यही था कि मेरी लाइफ बेटर हो जाए, ठीक है। मेरे को लगा कि ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मेरी लाइफ मतलब लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊंगा, राइट। यही एक मेन होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के का, ठीक है। मेरा भी वही एम था भाई। तो किसी तरह पैसों का जुगाड़ उगाड़ करके भाई आइल्स क्लियर किया, अच्छा स्कोर लाए उसमें, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट वही होती है। आपके पास कितना भी पैसा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप आइल्स क्लियर नहीं कर पाओगे, बेसिकली इंग्लिश टेस्ट होता है, राइट। अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी भाई, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई वो क्लियर किया, पैसों का जुगाड़ किया भाई किसी तरह, है ना। एक बंदे का भाई मैं आपको बता दूं ऑन एन एवरेज 20 से 25 लाख रुपए लगता है भाई। इसमें आपका क्या क्या, ये आपका मिनिमम है, बाकी यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो, कौन सा कोर्स में जा रहे हो, किस प्रोविंस में जा रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो मैं गया था भाई सबसे सस्ते वाले में, नोवा स्कोशिया। सबसे सस्ता ढूंढा मैंने जहां पे बस मेरे को एंट्री मिल जाए, अच्छा है ना, क्योंकि भाई पैसों का जितना जुगाड़ हो पाया उस हिसाब से अपन ने डिसाइड किया। क्या कोर्स अप्लाई किया हुआ था? भाई मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट, 2 साल का कोर्स होता है, मैं उसमें एनरोल होके गया यहाँ से। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फी देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपको 10,000 GIC अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। वहाँ की गवर्नमेंट वो आपका बैंक अकाउंट खोल देती है, वहाँ पे वो आपके $10,000 पड़े होते हैं कि कल को आप मान लो पैसे नहीं है तो आप उन पर कोई लायबिलिटी ना बनो, ठीक है। तो भाई ये बेसिक प्रोसेस होता है किसी भी स्टूडेंट का जाने का, चाहे वो कनाडा हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो या यूके हो, कहीं भी हो इंडिया के बाहर, राइट। तो भाई मैं भी ये सोच के गया, देखो मैं यहाँ से सपने सोच रहा हूँ कि मेरी क्लास चल रही है, गोरियाँ बैठी हैं, गोरे बैठे हैं और भाई तुम्हारा भाई फुल चोड़ में, ठीक है भाई। भाई देखो जब मैं गया, मेरी क्लास हुई पहली, मैं बहुत एक्साइटेड था भाई, बहुत एक्साइटेड। लेकिन भाई जैसे ही मैं क्लास में घुसा भाई, वो माहौल था सर्वोदय बाल विद्यालय वाला। भाई वो वहां भी ऐसा माहौल है? अरे भाई लौंडे ही लौंडे, मेरी क्लास में देसी लौंडे भाई।
गॉड। अरे भाई वहाँ के देसी। वहां के देसी नहीं भाई, अपने देसी। यहाँ के देसी वहां जाके बताओ भाई सारे देसी। मैं सोच रहा भाई गोरो गोरो के साथ पढ़ाई होगी, क्या सीखने को मिलेगा, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, राइट? क्योंकि जब आप अलग कल्चर में जाते हो वहां के लोग से आप कुछ सीखते ही हो भाई, ठीक है भाई। वहां पे अपने देसी लोंडे और वही बकरचोदी चल रही है भाई, सेम बकैती हो रही है जो भाई यहाँ पे सेम बकैती वही, ठीक है। 90% लोंडे, सेम सरकारी स्कूल वाला सीन भाई। अच्छा जी। कॉलेज में कमी नहीं है भाई गोरे गोरियों की, अपनी क्लास में नहीं है। भाई बाहर निकलो फुल। अपनी क्लास में डीयू में ही पढ़ रहे हो या एमएलटी में अब पढ़ मैं रहे आपको हो? बता देता हूँ इसका रीजन क्या है भाई। दरअसल ये एक तरीके का धंधा है भाई, ठीक है। बाहर की जो कंट्रीज हैं ये बेसिकली उनका एक मेन सोर्स है पैसे बनाने का। अब आप मान के चलो एक बंदा, एक स्टूडेंट 20 से 25 लाख रुपए लेके आता है उस कंट्री में, फिर वहां पे उस कंट्री में वो जॉब भी करता है, पैसे बनाता है, वहां पे खर्चता भी है। तो सोचो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस कंट्री की इकोनॉमी में। तो कनाडा जो है, कनाडा मेन चल रहा है भाई स्टूडेंट पे। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके भी लगा लो आप, ये मेन चल रहे हैं जो ये बाहर से स्टूडेंट बुलाते हैं इमिग्रेंट्स वगैरह पे, इनकी कंट्री मेन चल रही है, ठीक है। यहाँ से लोग बुला लेते हैं भाई। देखो अपने साथ भी वही हुआ, मुझे लगा कि अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी, बेटर ज़िंदगी हो जाएगी, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हो भाई आपको रियलिटी ऐसा हिट करती है, मतलब आपको ऐसा रियलिटी चेक मिलता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते भाई। जब मैं इंडिया में था, ठीक है, मैं चाहे कुछ भी हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, लेकिन भाई मैं चोड़ में घूमता था दिल्ली में, ठीक है, दोस्त वगैरह थे, सब कुछ था भाई, जिम करके फुल तगड़े वगड़े अपन भाई चोड़ में रहते थे, ठीक है भाई। जब वहाँ पे गए ना भाई रियलिटी चेक मिला, क्योंकि पैसों के बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप घर से कैसे पैसे मांगोगे? 5 लाख 10 लाख बार बार आप कब तक मांग लोगे अपने घर वालों से पैसे? नहीं मांग सकते, राइट? तो बाकी जब आप देखोगे पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा है, लोग काम कर रहे हैं मजदूरों की तरह, पढ़ाई कर रहे हैं भाई, साथ में नौकरियां कर रहे हैं, कोई मैकडी में काम कर रहा है, कोई बर्गर किंग में काम कर रहा है, मतलब लगे पड़े भाई, दिहाड़ी मार रहे हैं। पढ़ाई सेकेंडरी कर दी, जिस चीज के लिए आए थे वो सेकेंडरी हो गई। अब मेन फोकस क्या हो गया? डेली पैसा बनाना है। पार्ट टाइम जॉब को मेन काम बना लिया कि इससे मुझे सर्वाइव करना है। अब मुझे सर्वाइव करना है। कनाडा में मेन खेल चालू हो गया वहां पे भाई, ठीक है। आपने क्या ज्वाइन किया ऐसा पार्ट भाई अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी पढ़ाई के साथ साथ जैसे मेरे सारे दोस्तों ने अप्लाई किया, किसी ने, कोई बर्गर किंग में लग गया, कोई मैकडी में लग गया, कोई किसी होटल में सर्वर बन गया, ठीक है भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली जंगल में काम करने की। जंगल भाई नोवा स्कोशिया का एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है सरकार का, वहां पे क्या करना होता है, एक स्प्रूस नाम का पेड़ होता है, आप सर्च करोगे तो, ठीक है, वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो बेसिकली सरकार उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, ठीक है। तो मुझे किसी के साथ मुझे एक वो एडवर्टीजमेंट मिला, मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसमें भाई हट्टे कट्टे लड़के चाहिए, क्योंकि आपको उसमें चेनसो चलाना है, अच्छा, ठीक है। मतलब आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए 8-8 10-10 घंटे जंगल में अकेले काम करने का। तो आपको पेड़ काटने हैं भाई बेसिकली पेड़ काटने हैं। और सुनो, आपको एक एरिया अलॉट हो जाएगा बहुत बड़ा, मान के चलो आप 5-6 क्रिकेट फील्ड के जितना आपको एक एरिया अलॉट हो जाएगा, आप उसमें अकेले काम कर रहे हो चेनसो से। वो है डेंस जंगल, नोवा स्कोशिया कनाडा का, ठीक है। वहां वाइल्ड एनिमल्स भी है, बेर भाई, भालू। और मैं आपको सीन बता देता हूं भाई, लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे को नहीं पता था भाई ये चीजें, ज्वाइन करने के टाइम नहीं पता लगी, वहां के बंदों से पता लगी बाद में कि ऐसा भी हुआ भाई। एक बांग्लादेशी लड़का भाई, उसका एनकाउंटर हो गया मदर बेर से, ठीक है, उसके साथ में कब्स थी और भाई वो बहुत खतरनाक है, राइट भाई। उसकी लड़ाई हो गई, अब भालू से लड़ाई होगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अब आप चाहे, फिर तो भालू ही करेगा जो करेगा, फिर तो जो करेगा भालू ही करेगा, राइट भाई। भालू ने अपना काम किया, उसकी गर्दन पे मारे 2-3 भाई, बंदे की बॉडी बांग्लादेश गई भाई अगले कुछ टाइम के बाद। और भाई देखो सबसे गंदा प्रोसेस होता है जब भी वहां पे किसी की डेथ होती है, कोई स्टूडेंट या अपना मान लो कोई इंडियन गया है वहां पे, ठीक है, किसी की भी डेथ होती है भाई, फिर पता है क्या होता है, उसकी बॉडी लाने में बहुत झंझट है भाई, वापस पैसा लगता है भाई, डोनेशन चलती है, लोगों से मांगते हैं पैसा कि भाई ये बंदी की डेथ हो गई है, इसकी बॉडी वापस ले जानी है भाई, इतना बुरा सीन, ठीक है भाई। वहां पे मैंने काम किया अराउंड 1.5 साल। आपका कभी एनकाउंटर नहीं हुआ? नहीं भाई, नहीं। अच्छा है भाई। भाई मैंने सोचा हुआ था अगर होगा भी, अपना चेनसो चालू है तो आराम पार है भाई। भाई भालू के साथ मैं नहीं लड़ूंगा, फिर भाई भालू के साथ लड़ेगा चेनसो, फिर देखते हैं भालू जीतता है या चेनसो भाई, ठीक है। अब मेरी ये 2 उंगलियां, कितनी वेट की होती है वो चेन? भाई अच्छा खासा वेट होता है, मतलब एक हेल्दी बंदा ही उठा पाएगा भाई।
और खाली उठा के उसको बेल्ट होती है, बेल्ट के साथ वो लग जाता है, ठीक है भाई। उसको 7-8 घंटे उसको लेके चलना और डेंस फॉरेस्ट पे कदम रख के उसको काटते जाना भाई, वो एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ होती है और भाई। भाई आपको कितना पे मिल रहा था ये करने के लिए? भाई मेरे को मिल रहा था जितना उन बर्गर बनाने वालों को, आई एम सॉरी, मतलब जितना उन मैकडी वैकडियो में काम करने वालों को मिलता है उससे 4 गुना, क्योंकि भाई बहुत डेंजरस। कितना डॉलर्स में अगर आप बता सकते हो? आप डॉलर में मान के चलो, मैं एक दिन में ये नोवा स्कोशिया की बात है जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, तो मेरे को एक दिन में मिल जाता था अराउंड $120। ओके। 120 130। मैं स्टार्टिंग में काम कम करता था भाई, लेकिन मैंने एंड में जब मेरी छुट्टी आई मैंने दबा के काम किया भाई, तो उसमें मैंने $400 भी बनाया एक दिन में। पर आपको मजा आ रहा था या ये लग रहा था कहाँ मैं इंडिया से आके पेड़ वेड़ काटने में लग दिल्ली रहा में हूँ, चौड़ में घूम रहे हैं? दिल्ली में अपना टोरा चल रहा है पूरा? मैं आपको जो भाई देखो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो जैसे आपका कोई कजन होगा कनाडा में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, आपको फोन करेगा, बोलेगा अबे यार लाइफ फुल मौज आ रही है। अरे मौज आ रही है, तू क्या कर रहा है? गोरिया ही गोरी आ रही है पार्टी में, फोटो डाल रहा है इंस्टाग्राम पे, है ना, कि अरे कहीं डिनर विनर करने गए, ग्लास का फोटो डाल दिया, अरे वह जो फुल महफिल जमी है भाई यहाँ तो। भाई जहाँ कसम कह रहा हूँ, ब्लॉक मारो। सच भाई, अरे भाई सच्ची कह रहा हूँ, ब्लॉक मारो भाई, सब नकली है भाई। 99% ये जो ऐसे करते हैं भाई सब नकली है। रियलिटी यही है बांधे लगे पड़े, मतलब पूरा हिला पड़ा भाई, रियलिटी यही है। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ, मेरे जितने भी जानने वाले थे, मेरे अगर 100-200 जानने वाले थे ना, सब वही कर रहे हैं भाई। अगर आपको सरवाइव करना है, आपको डेली मजदूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रेंट बहुत हाई है भाई, ग्रोसरी का बिल बहुत हाई आप है। रह कहाँ रहे थे इस दौरान? यूनिवर्सिटी में ही हॉस्टल में रहते या कहीं और? नहीं भाई, हमने अलग से कमरा लिया हुआ था, 4-5 लोंडे थे हम। अच्छा। हाँ, तो मैं उनकी बता रहा हूँ, वो बर्गर किंग या कहीं गैस स्टेशन पे काम कर रहे थे। मैं अपना अकेला फॉरेस्ट में जाता था, और फॉरेस्ट में हम 5 ही बंदे काम कर रहे थे भाई, 5 बंदों की टीम थी। एक हमारा सुपरवाइजर था रशियन, और ये रशियन ही कर सकते हैं ऐसे काम भाई, वो तो सुबह सुबह स्टार्ट। तो आपके साथ बाकी जो 4 थे वो इंडियंस ही थे या वो अंग्रेज थे? भाई उसमें एक पाकिस्तानी था, एक बांग्लादेशी था, और अपने 2 इंडियन थे, एक रशियन था। अच्छा। हाँ भाई। तो ये हुई आपकी पढ़ाई। अभी पढ़ाई कैसी चल रही थी? कॉलेज का कुछ बताओ ना, क्या भाई किस्सा? पढ़ाई सुनो भाई, पढ़ाई नाम की पढ़ाई। मेरे को लगा भाई चलो देखो बाहर है, आप एक्सपेक्ट करके जाते हो कि थोड़ा हार्ड होगा, राइट, बट भाई घंटा भाई इतनी ईजी पढ़ाई। इंडिया में किसी के 40% आ रहे ना, वो वहां पे 80% मारेगा। अच्छा जी भाई इतना आसान। मैं बता तो रहा हूँ, उन्होंने बस बिजनेस करा हुआ है, आने दो लोगों को, इनको डिग्रियां दो। नाम का है कि सबको एक क्लास में डाल दो, एक टीचर लगा दो, टीचर लगा दो, पैसा आ रहा उस है। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। भाई कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरे को जॉब लेके दिखा दो उस डिग्री पे, मैं कह रहा हूँ मिल ही नहीं सकती भाई। पर कनाडा में तो कहते हैं भाई कि जॉब मिल जाती है आसानी से, इतने लोग जा भी रहे हैं। किसको मिलती है भाई? वो लाइनें किसकी लगी होती है फिर? भाई। हाँ, ये सिस्टम क्यों हो रहा है? आपने क्लिप्स देखी है रिसेंटली? हाँ, भाई वो सारी रियल है, वो रियल है भाई। वेटर की जॉब के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें भाई लगी। वो 15, और पता है वो रेट क्या मिल रहा है उनको? वो किस रेट के लिए लगे हुए लाइन में? $15, $16 पर आवर। बस भाई देख लो, ये हाल है आपके कनाडा का, और ये सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज का। मैं खाली कनाडा की बात नहीं कर रहा भाई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आप उठा लो भाई, कोई सा देश उठा लो भाई, यही हालत है। मतलब अगर आप जा रहे हो तो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी अगर आप टारगेट कर पा रहे हो तो भाई देखो, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी आप जब भी टारगेट कर पाओगे, या तो भाई आप चाणक्य हो, है ना, आप 1 in a million पैदा हुए हो दिमाग लेके, तो आपको कोई बुला ले। दूसरा भाई, आपके पापा वापा करोड़पति हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप जाओ एंजॉय करो, जो करना है करो, अच्छी जगह एडमिशन लो, सब हो जाता है। बट भाई कितने लोग हैं ऐसे? रेयर है, राइट। 99% तो जो जा रहे हैं वो भाई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास ही है, बस वही है, और कुछ ही नहीं है। भाई हम भी जैसे अभी यूरोप गए थे तो हमने बहुत ज्यादा देखा था कि इंडियंस यही वाला काम कर रहे थे ज्यादा वहां पे। भाई जर्मनी में हम थे, डिलीवरी वाला, और हमने ये सब। सारे डिलीवरी बॉयज जो वहाँ साइकिल पे सारे इंडियंस थे, हरियाणा, पंजाब, सारे अपने गुजरात, सब यही कर रहे थे। तो हमने यही देखा कि यार यहाँ तो हार्ड है भाई चीज, बहुत हार्ड है भाई, बहुत डिफिकल्ट उसके बाद आपके जब कॉलेज खत्म हुआ, जब असली जिंदगी शुरू हुई, तब कैसा था भाई? phase? जब कॉलेज खत्म हुआ, रेज्यूमे बने अपने, ठीक है, 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट हुई। उसी टाइम एंड में लास्ट सेमेस्टर में भाई कोरोना आ गया, ठीक है, ये बात है 2020 की भाई। तो लास्ट का जो सेमेस्टर था हमारा पूरा ऑनलाइन हुआ, और हम टोरंटो शिफ्ट हो गए भाई। मेरा एक कजन था, तो मैं उसके साथ शिफ्ट हो गया भाई टोरंटो में। बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए? मतलब पैसे बनाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो समझ में आ गई थी, ये तो बच्चों का खेल है, मैं आंख बंद करके पास हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं सोचा पैसे बना लेते हैं थोड़े से,
तो उसने मेरे को बताया यहाँ पे भाई कोरोना में कोई डिलीवरी नहीं कर रहा, ठीक है ना, मतलब सब डर गए भाई, खाली पड़ी है रोडें। उसने कहा तू आजा, एक दिन में $350 बन रहे हैं, मतलब क्या रेट चल रहा है, उबर क्या रेट दे रही है भाई, मस्त। उसने मेरे को दिखा दिया भाई सपने हसीन। मैं कहा मैं वहां बैठ के सोच रहा हूँ मैं पैसों का क्या करूंगा, इतने पैसों का मैं $3000 बना लूंगा इतने दिनों में, मैं फिर उसका खर्चा कैसे करूंगा, मैं मम्मी के लिए भेज दूंगा, भाई के लिए भेज दूंगा, मैं आईफोन ले लूंगा नया। भाई जब वहां पे गया भाई सीन कुछ और ही भाई, मतलब भाई वो बंदे खुद स्ट्रगल कर रहे जो मेरे को कह रहे थे तू आजा पैसे बनाएंगे, भाई वो खुद स्ट्रगल कर रहे बंदे वहां पे। मतलब वहाँ $300 बन रहे थे? अरे नहीं बन रहे थे भाई, कुछ नहीं बन रहे थे। फिर मैं कह तो रहा हूँ, जो भी आपका कजन, आपका दोस्त आपको ऐसे फोन करे ना, अरे भाई मजा आ रहा है भाई, जान कसम लोक मारो कि रियल में दिख जाए, 2 चाटे और मारो भाई अरे सब ड्रामा भाई, सब नकली तो है। आपने बोला भाई यार तू तो मुझे बोल रहा था, ये तो हुआ ही नहीं जब आप चले गए। भाई कजन है, अब आप क्या करोगे, राइट, कुछ नहीं कर सकते फिर आपने काम किया उबर ईट्स में उधर काम? भाई उसने मेरे को साइकिल दिला दी, ठीक है, नहीं आई एम सो सॉरी भाई, उससे पहले मैंने, जब तक मेरी साइकिल नहीं आई थी, ठीक है भाई, मैंने शिफ्टें लगाई फैक्ट्री में भाई, मीट फैक्ट्री में भाई। सुबह 3:30 बजे की बस पकड़ के सुबह 3 बजे मैं उठ जाता था, ठीक है, क्योंकि मेरे को जाने में, उस फैक्ट्री तक जाने में मेरे को 3 बसें चेंज करनी है और मेरे को 6 बजे पहुंचना है, तो 3:30 बजे चलता था, सुबह के 6 बजे उस फैक्ट्री में मैं पहुंचता था भाई। और ये मेरे हफ्ते में 5 दिन का रूटीन था भाई। और पता कितने घंटे की शिफ्ट भाई, 6 बजे स्टार्ट होती थी, 6 बजे खत्म भाई, 12 घंटे की शिफ्ट, 5 दिन लगातार। और यहाँ पे क्या काम था? यहाँ पे भाई आपको पैकेजिंग और लेबलिंग करनी थी, जो भी मीट प्रोडक्ट होता है उनका। भाई क्या ही बदबू आती थी भाई नरक भाई, यहाँ तो रहा ही ना जाए। अरे भाई नरक भाई। तो वहाँ के लिए तो मशीन्स होती है ना जो पैक नहीं भाई ह्यूमन भी करते हैं भाई, नॉर्मली बहुत लोग कर रहे हैं भाई, कुछ ऐसी चीजें जो मशीन्स नहीं कर सकती, बहुत चीजें हैं। और पे उस हिसाब से मिल रहा था जितनी मेहनत थी? नहीं भाई, पे मिल रहा था अपन को $14.5 14.5 पर आवर भाई। और ये ऐसा भी सुना है भाई बेस रेट से कम पैसे देते हैं? यस। बेस रेट क्या है वहाँ पे कि इतने देने ही देने? बेस रेट जो ऑफिशियली चलते हैं गवर्नमेंट का, तो आप मान के चलो वो हर ईयर चेंज बढ़ाते रहते हैं, वो 50 सेंट बढ़ा देंगे, $1 बढ़ा देंगे, तो अभी चल रहा है $15 के आसपास का ये बेस रेट है। ये बेस रेट और है। ऐसा भी है कि स्टूडेंट सिर्फ 23 घंटे काम कर सकते हैं भाई ये जो रूल्स हो रहे हैं भाई, ये हर बार चेंज करते जा रहे हैं। जब मैं था तो 20 घंटे अलाउड था भाई, उसके बाद इन्होंने जब कोरोना आया तो इन्होंने कहा जितना मर्जी काम करो, कोई टेंशन नहीं, 40 घंटे काम करो आप, मतलब छूट दे दी थी फुल। फिर दोबारा 20 घंटे कर दिए इन्होंने। पर जब बेस रेट 15 है तो इन्होंने 15 तो देना ही चाहिए ना लोगों को। नहीं, बट इतने सारे लोग हैं ना कि वो जिसको चाहिए वो कम में आ जाओ। कितने लोग हैं, किस किस को दोगे? और ऐसा भी है कि स्टूडेंट्स भी ज्यादा काम करने के चक्कर में इधर उधर पकड़ लेते हैं 20 घंटे अरे कहने भाई के। कैश पे काम चल रहा है भाई। आप क्या सोच रहे हो कनाडा में, इन देशों में ये 2 नंबर के काम नहीं होते भाई, सबसे ज्यादा इंडिया से ज्यादा 2 नंबर के काम होते हैं इन कंट्रीज में, कनाडा में। अरे भाई फुल कैश पे काम चल रहा है भाई। आप जाओ, एजेंसीज है, कॉल करो, ठीक है, वो आपको आपकी सेटिंग करा देगी, आपको भेज देगी काम वाम पे, जो आपको पे देगी वो कैश में दे देगी, उसका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है भाई। तो वो जो हफ्ते के 20 घंटे बचे हैं वो अभी तक सेफ है? हाँ, तो वो क्या करेगी, वो आगे से अच्छा पैसा लेगी, आपको इतना देगी, बीच में अपना पैसा बनाएगी, खत्म, उसका कहीं ट्रैक ही नहीं है भाई। तो भाई उबर ईट से फिर आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, थोड़ा उस बारे में आते हैं। भाई इतनी आपने हार्डशिप गिनवा दी यार, कनाडा में ये होता है, ये होता आपका है। पहनावा और चेन वेन घड़ी, तो ये तो कुछ और ही कह रही है, और ये हुआ भी कुछ पूरी बदल गई जिंदगी आपकी, ऐसा लग रहा है आपको देख के। भाई पूरी, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था थोड़ी देर पहले कि भाई मेरी लाइफ में भाई लिटरली मिरेकल हुआ भाई मतलब मैजिक जिसको बोलते हो ना आप भाई, लिटरली भाई पिछले 3, देखो जो भी मेरी स्ट्रगल थी वो 2.5-3 साल की, वो मैंने आपको सारी बता दी, राइट। लेकिन उसके बाद जो हुआ भाई, ठीक है, मैंने रिज्यूमे बनाए, ठीक है, मैं साथ में अपनी उबर कर रहा था, डेली पैसे बना रहा था, $60 $65 इतने बनते, ज़्यादा नहीं बनते भाई। इस दौरान कोई आपके साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो बता दो। हाँ भाई, एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ है भाई। मैं एक रेस्टोरेंट में गया डिलीवरी लेने, ठीक है, तो भाई जब मैं डिलीवरी लेने गया तो उस बंदे ने, जो वहाँ का ओनर था या जो भी वो सुपरवाइजर था, जो भी मान लो आप, तो सब कुछ हैंडल कर रहा था, तो भाई उसने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी से बात की। उसने मेरे को इशारा करके बोला पीछे, मतलब पीछे खड़ा हो जा, और वहाँ पे रेस्टोरेंट में लोग ना खाना खा रहे थे। तो भाई मेरे को बड़ी बेइज्जती फील हुई, मतलब अगर सोचो इंडिया में कोई ऐसे मेरे से बात कर जाता तो भाई लड़ाई हो जाती। मतलब लड़ाई क्या भाई,
आराम पार ही था फिर तो ना। लेकिन वहाँ पे भाई मैं पी गया, है ना, मेरे को बड़ी बेइज्जती फील हुई भाई अंदर। मैं निकला, मेरे को आंसू आए आँख में बाहर। मैंने भाई थोड़ी देर मेरे को लगा अपने आप को भाई समेटने में कि हुआ क्या है, क्योंकि मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ कि भाई किसी ने मेरी बेइज्जती करी, छोटा फील करा दिया। मतलब मेरे को छोटा फील कराया। और 4-5 लोग जो खाना खा रहे थे उन्होंने भी देखा, और वो मेरी तरफ देख के मेरे को पता लग गया कि इन्होंने सब नोटिस किया, ठीक है। तो भाई एज अ ह्यूमन आपको फीलिंग्स हैं, आप हर्ट होते हो। तो भाई मैं बाहर निकला, भाई मैं रोया, ठीक है। मैंने कहा आंख बंद करके कोई बात नहीं, ये वाली बेइज्जती आपके नाम, ठीक है, ये आपने देख ली, नोटिस कर ली, कोई टेंशन नहीं, ठीक है भाई। मेरे साथ जो जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ भाई, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ भी इंसिडेंट हुआ भाई, कभी मैं ऐसा बंदा हूँ भाई, मैं 24 घंटे अपने आप से बात करता हूँ, अपने आप से। मेरे को लगता है मेरे अंदर कोई है और मेरे को सुनता है, ठीक है भाई। मेरे जानने वाले बहुत है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मैंने कभी भाई किसी को फ्रेंड नहीं बनाया, एक भी बंदे को। अगर कोई एक भी बंदा कह दे कि मेरा फ्रेंड है तब मान जाऊँ भाई, एक भी फ्रेंड नहीं है भाई मेरा आज तक। भाई मैं अपने आप में ही भाई मैं खुद का ही फ्रेंड हूँ, मैं खुद से ही बातें कर लेता हूँ भाई। मेरे साथ उस दिन बुरा हुआ, मैं बाहर निकला, मैं रोया, मैंने अपने अंदर ही बात की भाई कि चलो कोई बात नहीं भाई, आज अपना टाइम नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन भाई हमेशा से बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही लगता था कि भाई कुछ बहन जो स्पेशल करने के लिए पैदा हुए हैं, कि कुछ तो स्पेशल करना है, लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो गई भाई। जब मैं पूरे टाइम कनाडा में था तो वो फ्रस्ट्रेशन ना बिल्ड होती गई। मेरे को लगता था कनाडा जाने से पहले, यार मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, मैं लाइफ में ना कुछ स्पेशल ही करूँगा, मेरे को अंदर से फीलिंग आती थी, ठीक है। कनाडा गया, रियलिटी चेक मिला, ये सारी चीज़ें हुई जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो गया लाइफ से, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ भाई, मेरे किसी फैमिली मेम्बर को भी नहीं पता, मेरी मम्मी को नहीं पता, मेरे भाई को नहीं पता, ये सिर्फ मेरे अंदर है, ठीक है भाई। मैं उस हालत पे पहुंच गया था। मैंने भाई कभी शराब वराब छुई नहीं थी। मैंने डिसाइड किया भाई, घर वालों से मैं पैसे, देखो मेरी स्थिति देखो, आप सिचुएशन देखो, मैं पैसे मांग नहीं सकता। मेरा इंडिया में एक वो बना हुआ है, अरे ये तो मतलब कुछ है ना, जो लोग मेरे रिलेटिव है, कुछ भी है, मेरी हवा बनी हुई है कि ये तो कुछ है, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी हकीकत मेरे को पता है, राइट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसी, मतलब जब आप भाई उबर डिलीवरी का काम करते हो ना, ये कहने की बात है कि वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, भाई होता है। वो लोग आपको फील कराते हैं कि ये काम छोटा है, आप बाहर जाके खड़े हो जाओ, आप इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, वो आपको फील कराते हैं भाई। ये सारी फ्रस्ट्रेशन ना मेरे अंदर बिल्ड होती गई। मैंने डिसाइड किया भाई, मैंने अपने रूम में गया, मैंने लाइटें ऑफ की भाई, एक जॉनी वॉकर की बोतल ली मैंने 1 लीटर की भाई। मैंने अपनी लाइफ में कभी शराब नहीं पी थी भाई, कभी भी। मेरे को नहीं पता क्या होता शराब वराब पी के भाई। मैंने बियर टेस्ट की हुई थी, एक वो भी हाफ, वो भी करके छोड़ दी थी, कुछ मज़ा नहीं आया भाई। मैं बोतल लेके आया, मैंने कहा ख़त्म करनी है ज़िंदगी भाई, अब हो गया भाई तमाशा, ठीक है ना भाई। चाकू, एक बहुत बढ़िया चाकू था, बहुत पहना चाकू, बढ़िया चाकू, मैं लेके बैठ गया भाई, रूम में कर लिया मैंने अंधेरा। एक लाइटें होती है LED वाली, वो जला ली, ठीक है। मैं अपने गाने सुन रहा, मगर लास्ट मोमेंट के गाने चला लेता हूँ बढ़िया से। उससे पहले मैंने मम्मी से बात कर ली थी, उनको मैंने पता भी नहीं लगने दिया कि मैं मेरे चला था भाई आपने उस टाइम। भाई उस पर चला था आशिकी के गाने, वो आशिकी 2 वाले वो गाने, ठीक है। तो मैं थोड़ा उस माहौल में चला, टूटे हुए वाले सुन रहे हो आप? हाँ। तो मैंने कहा भाई अंत करना है अब, ठीक है, क्योंकि मैं जो सोच के आया था वो तो हो नहीं रहा। मेरे को लगता था मैं स्पेशल हूँ, अब वो हो नहीं रहा। बहची तो जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा हूँ मैं तो, और ऐसे चलता रहा तो घंटा नहीं कुछ होने वाला लाइफ में भाई। इससे बढ़िया तो भाई चले जाते, कोई टेंशन नहीं भाई। मैंने बोतल पी भाई, मैंने पूरी बोतल अराउंड 3-4 मिनट में खत्म कर दी, पूरी बोतल नीट भाई। 1 लीटर की बोतल, उस पे एक आदमी बना हुआ है जॉनी वॉकर, पता नहीं कुछ मतलब क्या है, मुझे हाँ चलता हुआ आदमी है उस पे, ठीक है। मुझे ज्यादा पता नहीं है भाई इन चीजों के बारे में। भाई मैंने पूरी बोतल 3.5-4 मिनट के अंदर खत्म कर दी नीट, ठीक है भाई। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार वो तो जला देगी ना अंदर से। अब आगे तो सुनो, जला देगी बुला देगी तो छोड़ो, मैं जलने के लिए तो बैठा हूं भाई, मैं तो बैठा ही था अंत करने के लिए, ठीक है फिर, ठीक है भाई। चाकू मेरा रेडी था, ठीक है। मैंने आंख बंद की, मैंने भाई मैं गया एक अलग ही स्टेट में। ये शराब पीने के 10 मिनट के बाद का सीन है, ठीक है भाई। मैं गया अलग ही स्टेट में भाई मैं रो रहा हूं, ठीक है। मैं ऊपर वाले से कह रहा हूं कि देखो आज मैं लाइफ दे रहा हूं अपनी, मैं गिव अप कर रहा हूं, ये मेरी हार नहीं है, ये आपकी हार है, बात खत्म। मतलब
आप मान के चलो कोई बात नहीं भाई, रिलैक्स। मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ भाई उस टाइम अपने अंदर ही। मैंने कहा मैं आपसे बातें करते रहता हूँ, ठीक है, मेरी बात हो रही है, भगवान मान लो, आप कुछ भी मान लो, ठीक है, मेरी बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ भाई मैं गिव अप कर रहा हूँ, ठीक है, अगर यही ज़िंदगी जीनी थी ये इसके लिए तो मैं नहीं आया था, ठीक है, मैं जो ये जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने तो नहीं आया था। मेरे को लगता था मैं स्पेशल हूँ, और ये चीज़ आपने ही मेरे दिमाग में डाली थी कि मैं स्पेशल हूँ, ठीक है ना। जितने भी थॉट्स आते हैं वो आते हैं, राइट, आप सोच लो कुछ ही नहीं है, वो आते ही हैं जब आने होते हैं। मैंने कहा भाई अगर ये मेरी हार हो रही है ना, ये मेरी हार नहीं है, अगर मैं अपनी ज़िंदगी गिव अप कर रहा हूँ ये आपकी हार है, ठीक है। तो मतलब मेरा पूरा विश्वास आप में ही था कि आप ही संभालोगे सब कुछ, लेकिन अब आप देख लो क्या हो रहा है। भाई मेरे को नहीं पता, मैं सच्ची आपको मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप मेरे को किसी की कसम खिला लो, मेरे को नहीं पता भाई। मैं सो गया, ना प्यूक मतलब ना उल्टी ना कुछ, ये चीज़ करते करते मैं लेटा बेड पे और मैं सो गया, ठीक है। जब मैं सो के उठा मैं होश में आया भाई, मैंने डिसाइड किया नहीं भाई नहीं करना भाई। मतलब जब मैं उठा ना सुबह के टाइम, वापस रात को मैं ये सीन कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ 11 साढ़े 11 बजे अराउंड का सीन है ये। मैं कब लेटा कब सोया मुझे नहीं पता, ना मेरी उल्टी आई भाई, मेरे को अगले दिन भी उल्टी नहीं हुई भाई, ठीक है। मेरे को हेडेक हुआ बहुत गंदा, ऐसा लग रहा सर फट जाएगा, लेकिन मेरे को उल्टी वगैरह कुछ नहीं हुआ जो लोग कहते हैं होती है। और जबकि पूरी बोतल गटक ली भाई मैंने, इतनी सी पास आउट करके, मतलब वो नशा हो गया, पास आउट कर गया भाई। मैं ये बातें करते करते मेरे को नहीं पता क्या हुआ, मेरे को मेमोरी भी नहीं है उसके बाद की मैंने कैसे मैं बेड पे लेटा, ठीक है। लेकिन भाई जब मैं सो के उठा मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं भाई सेम बंदा नहीं हूँ। मैं ना इतना लाइट फील हुआ मेरे को, और भाई मैं मोटिवेटेड, मेरे को ना बिना बात की मोटिवेशन कि अब तो मैं फाड़ दूंगा, ठीक है, अब जो हो गया, इनफ इज इनफ, अब मैं करके दिखाऊंगा भाई। मेरे को नहीं पता क्या करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरे को थॉट्स आ रहे हैं कि कुछ करके दिखाना है। नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा भाई, आप मानोगे नहीं, खेल देखो ऊपर वाले का। एक हफ्ते के अंदर ही मेरे कज़न की जो मैनिटोबा में रहता है उसकी कॉल आती है मेरे पास। वो कहता है भाई तू इधर आ जा, इधर ना क्रिकेट है भाई। जैसे ही मैंने क्रिकेट वर्ड सुना भाई मेरे हो गए रोंगटे खड़े, क्योंकि भाई मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेल चुका हूँ 6 साल। मैं यूपी में रणजी ट्रॉफी के कैंप लगा चुका हूँ। मैं 6 साल अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल चुका हूँ भाई। रणजी खेली आपने या कैंप? भाई मैं रणजी नहीं खेला, मैं कैंप लगाया है, ठीक है, 2 साल कैंप भी किया मैंने, मौका नहीं मिला मेरे को। अब कुछ भी कह लो भाई, किस्मत थी नहीं थी जो भी था, और उस टाइम भाई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वो भी छोड़ना पड़ा मेरे को, क्योंकि उस एज में डिसाइड करना होता है आपको कि आप परस्यू कर रहे हो, कोई बैकअप है, बैकअप नहीं है तो कब तक परस्यू करोगे। भाई वो मेरा टाइम खत्म हो गया था, तो मेरे को भाई फिर जॉब वॉब करनी पड़ी मेरे को, ठीक है। फिर वहां पे गए दोस्त के पास, उसने बुलाया, हाँ कज़न ने, एक हफ्ते के अंदर मेरे को कज़न की कॉल आ गई, कह रहा कि भाई यहाँ तो क्रिकेट चलता है, तू क्रिकेट खेला के और तेरी PR भी यहीं से हो जाएगी, है ना, यहाँ पे इजी हो जाती है। मैंने कहा चलो, मैंने कहा जैसे भाई क्रिकेट वर्ड सुना मैंने और कुछ नहीं दिखा मेरे को, मैंने कहा क्रिकेट खेलने को मिलेगा भाई, चलते हैं, ठीक है भाई। वहाँ से पूरे गेम चेंज भाई। वो मेरे को आप मान के चलो, वो जो उसने कॉल की है वो उसको करवाई गई है, समझ रहे हो। वो बंदा मेरे टच में था, लेकिन उसने पहले मेरे को कभी नहीं बोला कि तू इधर आ जा, इधर ऐसे सीन है। बहुत साल से मेरे टच में था वो, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर उसकी कॉल आई, मैं गया विनीपेग में, मैं शिफ्ट हुआ, उसी के साथ रहने लग गया, रूम वगैरह लेके। भाई क्रिकेट वगैरह खेलना मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। उसी टाइम मेरी मुलाकात हुई भाई, जो मेरी वाइफ हैं, उस टाइम में वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। तो मैं उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा। क्रिकेट सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, राइट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो फिर उसी मेरे कज़न ने मेरे को कहा, आपके पॉडकास्ट में एक भाई आया था, अनुराग भाई आए थे, राइट, वो भी क्रिकेट एनालिस्ट है, राइट, प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो उस भाई का रेफरेंस लेते हुए, भाई ने उसका कहीं से अकाउंट देखा होगा इंस्टाग्राम पे कि ये ऐसा बंदा है, इसके इतने फॉलोवर है और ये काम करता है, ठीक है। कह रहा भाई एक बात बता, भाई क्रिकेट तो तू खेला हुआ है प्रोफेशनली, तेरे को नॉलेज भी होगी, तो तू क्यों नहीं करता ये काम। भाई मैंने सोचा, मैंने कहा बात तो ठीक है, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं भाई, कोई है ही नहीं, एक भी बंदा नहीं था, एक भी क्रिकेट एनालिस्ट नहीं था जिसको नॉलेज हो, जो दूसरों को गाइड कर सके।
तो आपको इतनी कोर नॉलेज है क्रिकेट भाई मेरे को क्रिकेट की इतनी कोर नॉलेज है, आप मान के चलो मैं पिच देख के, पिच का कलर देख के बता सकता हूँ कितने रन बनेंगे। अच्छा यस भाई, पिच का कलर देख के आप मेरे को कोई भी मैच दे दो, स्टार्ट होने से पहले आप मेरे साथ बैठो, आप मेरे को पिच दिखा दो बस, ठीक है, मैं 3 बॉलें देखूंगा, मैं आपको बता दूंगा अराउंड इतना स्कोर बनेगा, ठीक है। और वही मेरा बिजनेस है भाई, आज की डेट में मैं क्रिकेट एनालिस्ट हूँ, ठीक है। मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं मैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। भाई फिर मतलब ये जर्नी आपकी जो स्टार्ट हुई एनालिसिस करना, आप अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को यूज कर रहे थे, तो यहीं से है सब कुछ आपकी स्टोरी, या इसके बाद भी कोई टर्निंग पॉइंट आया? नहीं, टर्निंग पॉइंट तो सबसे पहली चीज तो अब हुई, राइट। अब मुझे एक डायरेक्शन मिली, क्रिकेट भाई, जो घूम फिर के वापस जो मैं बनना चाहता था प्रोफेशनल, मैं नहीं बन पाया भाई। एक हमेशा रिग्रेट रहता ही है दिल में, राइट, कि कुछ ना कुछ यार क्रिकेट से रिलेटेड हो जाए तो मज़ा ही आ जाए लाइफ में, राइट। मतलब वो काम नहीं लगेगा फिर, मतलब फुल इंजॉय भाई, ठीक है भाई। ये मौका मिला मेरे को, लेकिन मेरे से गलती क्या हुई स्टार्टिंग में भाई, मैं खुद के बारे में ही सोचने लग गया। मतलब मैं अपना ही प्रॉफिट सब कुछ, कि भाई मुझे पैसे छापने दबा के अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा था भाई। मैं कहाँ, मैं महीने में $1500-1800 बनाने वाला भाई, मैं सिर्फ क्रिकेट में ट्रेडिंग करके खुद अकेला, ठीक है भाई, 15-15 हज़ार 18 हज़ार मैं एक लीग से बनाने लग गया भाई, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, ठीक है भाई। तो उसी दौरान मेरी वाइफ है, उनसे मेरी मीटिंग हुई, उस टाइम मेरी वो गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, हमारी डेटिंग स्टार्ट हुई। वो कैनेडियन है, वहीं बोर्न एंड बॉटम भाई। तो कैसे इम्प्रेस करा भाई आपने वाइट गर्ल को, मतलब क्या बात करी भाई? मैंने अपनी पुरानी पिक्चरें लगा रखी थी टिंडर पे, जिसमें मेरे ऐप्स वगैरह थे, अच्छा। ठीक है। लेकिन जब मैं मिलने गया मेरे कोई ऐप्स नहीं थे भाई। तो धोखा लगा उन्हें, अरे भाई ऐप नहीं भाई, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत गुड लुकिंग तो था ही, ठीक है। और भाई बेसिकली अगर देखो वाइब मैच करती है ना, तो सब हो जाता है। सही बात। जब अपन ने बात करनी स्टार्ट करी तो पता लगा सेम अपनी ही जैसी है भाई, है ना, कलर में डिफरेंस है, वाइट है, लेकिन डिट्टो सेम अपनी जैसी है। तो भाई अपनी बॉन्डिंग बनी, मैच हुआ, सब कुछ चला भाई, अपन लिव इन रिलेशनशिप में आए भाई। उसने मुझे सजेस्ट की, एक सेरेमनी होती है, शायद आप लोगों ने सुना हो, आयोवास्का। हाँ सुना तो है भाई। सुना है आपने भाई? भाई उन्होंने मेरे को वो रेकमेंड की, क्योंकि उन्होंने वो की हुई थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि यू शुड ट्राई इट, ठीक है भाई। यहाँ से आता है मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भाई। आज जो आप देख रहे हो, आप जो बात कर रहे थे, ये गोल्ड वगैरह, ये भाई कुछ भी नहीं है। और मैं ये आपको देखो मैं क्लियर कर दूं, भाई ने ये पॉइंट आउट किया था गोल्ड वगैरह का, भाई मैं ये इसलिए नहीं पहनता कि मेरे को कोई शो ऑफ करने का शौक है, राइट भाई। मेरे को अच्छा लगता है ना, जब मैं खुद को शीशे में देखता हूँ ना भाई, मेरे को अच्छा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को शो ऑफ कर रहा हूँ भाई, मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ या कुछ भी, कि मेरे पास सोना है तुम्हारे पास नहीं है, नहीं भाई। तो मैं आपको बताता हूँ, आयोवास्का से भाई मैं गया आयोवास्का सेरेमनी में, ठीक है, सब कुछ उन्होंने, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दो भाई क्या है? मैं आपको बता देता हूँ आयोवास्का सेरेमनी होती क्या है। बेसिकली आयोवास्का एक पेड़ होता है भाई, उसको एक डिवाइन एनर्जी माना गया है, ठीक है। हजारों सालों से चलता आ रहा है भाई। जितने भी ट्राइबल मतलब लोग होते हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं और वो कनेक्ट कर पाते हैं यूनिवर्स से, गॉड से। इसी के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते आए हैं, और ऐसा भाई सब कुछ रिकॉर्डेड है भाई हिस्ट्री में, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हाँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आयोवास्का होता क्या है भाई। बेसिकली एक पेड़ होता है, तो उसकी एक ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। उस ब्रांचेस को यूज़ करके किसी लीव के साथ एक पेस्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो वो पेस्ट आपको उस सेरेमनी में पिलाया जाता है भाई, और वो कहते हैं उसे लेने के बाद आप नहीं रहते, आपके अंदर आता है एक ड्रेस्टिक चेंज भाई। आज तक मोस्टली जिन लोगों ने भी भाई ये सेरेमनी अटेंड की है, ठीक है, आप नाम ले लो, दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर जो रोगन भाई, ठीक है। हाँ। भाई जो रोगन ने ये चीज़ की हुई है कम से कम 100 से ज़्यादा बार। अच्छा। क्योंकि उसको भाई स्पेशल फील होता है, उसका कनेक्शन बनता है ऊपर वाले से, ठीक है। और ये सारी मतलब ये करता आ रहा है वो बहुत टाइम से। और आप बाहर के और भी सेलिब्रिटीज ले लो, आपका मैं इंडिया का एग्जांपल दे देता हूँ, पॉडकास्टर बियर बाइसेप जो आपका है, भाई। हाँ, उन्होंने जब पॉडकास्ट उसकी उन भाई की पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी, आज की डेट में तो बहुत बड़ा नाम है, राइट। लेकिन जब उनकी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी भाई, उन्होंने आयोवास्का सेरेमनी की थी। उनको ये दिखाया गया था कि आपको मतलब आपको पॉडकास्ट करना चाहिए। वो बहुत कन्फ्यूजन में थे, मैंने उनका पूरा पॉडकास्ट देखा है, ठीक है। वो बहुत कन्फ्यूजन में थे कि मतलब क्या करूं मैं आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उनको दिखाया गया भाई, उनकी मदर नेचर ने
ठीक है, उस मेडिसिन ने उनको वो विजन दिखा कि उनको ये करेंगे तो सक्सेसफुल ज्यादा बन जाएंगे और बढ़िया चीज यस उनको मतलब विजन दिखाई गई और उन्होंने फिर वो चूज किया। और अब बाकी की कहानी सब आप लोगों के सामने ही है कि भाई अच्छा खासा उनका नाम है आज के डेट में। तो जो ये विजन वगैरह आपको दिखती है, सब जो आप इनटेक करते हो, जो पेस्ट बनता है, उससे होता है? जी भाई ये जब आपके सिस्टम में जाती है तो अराउंड 20 से 25 मिनट लगती है, ठीक है, इसको डिजोल्व होने सिस्टम में भाई। उसके बाद आपका कनेक्शन बनता है सीधा यूनिवर्स से भाई। थोड़ा ना पहले चलते हैं, थोड़ा सिस्टम समझाओ कि ये सेरेमनी आप कहाँ पे अटेंड करते हो, वहाँ का कैसा माहौल बना होता है, कितने लोग होते हैं, कैसा क्या होता क्या है वहाँ पे? भाई बेसिकली देखो, ये जो सेरेमनी होती है बेसिकली ये की जाती है फॉरेस्ट में, ठीक है। जितना आप क्लोज रहोगे नेचर के, पेड़ों के, ठीक है, ये उतना आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाएगी। लेकिन मैंने जहाँ की वो एक बंद रूम में थी भाई, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ इलीगल है भाई, ठीक है, हर कोई नहीं कर पाता हर कंट्री में। लेकिन जहाँ पे मैंने ट्राई की तो हमने एक बंद रूम में ट्राई की थी। तो वहाँ पे क्या था, 5-6 लोग थे, तो जैसे मान लो 3-4 गोरियाँ थी उनमें और 2-3 अपने वहीं के ही बंदे थे। और इसमें एक होता है भाई जो मेन रोल प्ले करता है, वो होता है शामिन, ठीक है। बेसिकली उसका क्या होता है, वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है, वही आपको वो देता है, वही माहौल क्रिएट करता है। वो मतलब गाने वगैरह गाते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। बेसिकली वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं आपके लिए ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे अभी दिलेर मेहंदी के गाने चला दूं और मैं आपको वो मेडिसिन दे दूं, तो भाई वो आप पे शायद काम ना करे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसकी बेसिकली जॉब यही होती है भाई कि वो आपकी देख रेख करता है। कल को किसी के साथ कुछ गलत हो गया, लाइट गाने चलाता है वो कि मूड लाइट? नहीं वो खुद कुछ गाता है भाई। वो डीजे नहीं होता। नहीं भाई वो डीजे वीजे नहीं मुझे होता। लगा स्पीकर में कुछ ऑन कर ना, देता है। नहीं भाई। तो वो बेसिकली उनकी कुछ रिचुअल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं एज अ शैमन, ठीक है। तो उन्होंने भाई वो स्टार्ट की, मैंने पहला कप लिया, ठीक है, उन्होंने मेरे को पहला कप ऑफर किया, मैंने पी लिया भाई। बहुत बुरा टेस्ट भाई, बहुत बुरा टेस्ट, रेड कलर का होता है। तो 15 मिनट हो गए भाई, मैं लेटा रहा, कुछ नहीं हुआ भाई। मैंने कहा यार अच्छे खासे पैसे वेस्ट हो गए, कहाँ फंसा दिया। कितने पैसे लगे थे लगभग? भाई अराउंड इंडिया के 1 लाख, ठीक है, क्योंकि स्पेशल भाई सब कुछ अरेंजमेंट करानी पड़ती है ना, तो वो भी रिस्क लेते हैं। तो भाई मेरे साथ 6 बंदे और थे, टोटल हम 7 थे और एक शॉमैन 8, ठीक है भाई। तो 15 मिनट हो गए भाई, मैं कह रहा क्या यार पैसे वैसे वेस्ट हो गए, टाइम भी वेस्ट हो गया, कहाँ फंसा दिया मेगन ने। भाई उन्होंने मेरे को दूसरा ऑफ़र किया, ठीक है भाई। दूसरा कप लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ भाई, दूसरा कप लेने के बाद लिटरली भाई मैं नहीं था, ठीक है। मैं अपनी ही बॉडी में भाई 3rd पर्सन बन गया था। मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन भाई मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा, चाह कर भी। मतलब मैंने आंखें बंद की, ठीक है भाई, मैं ऊपर की तरफ जाते जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ भाई डिफरेंट डायमेंशंस में। मेरे को दिख रहा है अलग अलग लेवल पे भाई, अलग अलग लेयर बनी हुई है, और भाई वहाँ पे अलग अलग बींग्स हैं, अलग अलग तरीके के बींग्स है भाई। अब आप उनको एलियन कह लो, ठीक है, मतलब मुझे नहीं समझ में आया भाई वो क्या सीन है, लेकिन भाई वो इतना ही रियल है जितने आप रियल हो। अलग अलग बींग्स मतलब हमारे जैसे ही इंसान भाई अलग अलग शेप में, अच्छा अलग अलग शेप में, हाइट भी अलग, किसी डायमेंशन में हाइट अलग, किसी डायमेंशन में कोई पतले शरीर का, कोई बाल नहीं, स्किन पे एक भी बाल नहीं, कुछ नहीं भाई, बड़ी बड़ी उंगलियां, किसी में भाई खाली आंखें इतनी बड़ी और शरीर छोटा, ठीक है भाई। अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग बींग्स। तो आप बेसिकली एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो वो चीज? यस भाई 100। मैंने तो भाई लाइफ में कभी किया नहीं था इससे पहले, मेरे को ही नहीं पता था कि होता क्या भाई। तो जब मेरी भाई मैंने ये एक्सपीरियंस किया भाई, ये तो मुझे समझ में आया तो कुछ हो रही है भाई, है ना भाई। मेरी हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि भाई मेरे को ना भगवान से मिलना है, मेरे को जानना है कि देखो जिनकी हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, मैं भोले बाबा में बहुत मानता हूँ भाई, कि यार सच में ऐसा है क्या, भोले बाबा ऐसे दिखते हैं क्या, ठीक है। ये लोगों ने जैसा बनाया हुआ है कि ऐसे दिखते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, या ऐसे कहीं योगा कर रहे हैं, मतलब सच में ऐसा है? मेरे अंदर ना वो डाउट था भाई, ठीक है भाई। उस चीज़ ने वो मेरा डाउट क्लियर कर दिया भाई, ठीक है भाई। कोई ह्यूमन शेप नहीं होती, ये सब देखो इट माइट बी क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल भाई, ओके, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ भाई। देखो मेरे को आंसर दिया गया इस चीज़ का भाई, कोई ह्यूमन बॉडी ऐसा शेप नहीं होती, ठीक है, कोई ऐसा नहीं दिखता जैसा हम अपन दिखाया जा रहा है, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता भाई। एक एनर्जी है भाई, एक सिंगल एनर्जी है, ठीक है,
उसी की सब ब्रांचेस हैं, उसी की आप ब्रांच हो, ये भाई ये भाई ये भाई, A to Z सब कनेक्टेड है भाई। जितने भी बींग्स हैं, आप प्लांट से लेके A to Z जो भी घूम रहा है, चींटी से लेके सब कुछ भाई इतना कॉम्प्लेक्स है, मतलब ह्यूमन माइंड के, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे भाई। उस टाइम पे मैं भी नहीं समझ पा रहा था हो क्या रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को दिखाया जा रहा लाइट कह सकते हैं कि एक एनर्जी दिखी मुझे हाँ, आपको। एक लाइट नहीं भाई, मतलब मैं देख रहा हूं एक पावर है भाई, समझ में आ रहा है एक पावर है, और वो मेरे को सब कुछ दिखा रही है कि ये तेरे, मतलब तेरे को ये जानना था तो ये देख। और उसने मेरे को भाई मतलब वो फील कराया, इतना स्ट्रॉन्ग फील कराया, मैंने अपनी लाइफ में कभी उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं किया था भाई, कभी भी भाई। उस चीज़ ने भाई मेरे को विजुअल्स दिखाए, ठीक है, मैं आपको इसी सेरेमनी की वीडियोस हैं, मैं आपको अगर चाहिए तो मैं आपको वो दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। लेकिन भाई भाई विजुअल्स की बात करते हैं जो आपने देखा था। अभी डिटेल में चलते हैं। अभी आप ऊपर ट्रैवल कर रहे हो, फिर क्या हुआ? भाई मैं ऊपर जाते जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई, ठीक है। एक टाइम पे आके खत्म हो गया सब, पूरी डार्कनेस, पूरा डार्कनेस भाई। भाई क्या होता है, मेरे अंदर कोई बीइंग आता है भाई। अच्छा, पोजेशन होता तो है। आप कहोगे नॉर्मल लैंग्वेज में Entity? पोजेशन, हाँ भाई, एक एंटिटी। भाई देखो मैं आपको सच कह रहा हूँ, आज तक मुझे भी नहीं पता वो क्या एंटिटी है, कौन है, लेकिन वो एक मेल एनर्जी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। वो कोई मेल एनर्जी ही है, फीमेल नहीं है, ठीक है। और भाई वो मेरे अंदर आती है, मेरे को क्लियरली पता लगता है, मैंने आपको कहा कि मैं अपनी ही बॉडी में थर्ड पर्सन हूँ, मैं सब कुछ नोटिस कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। भाई वो मेरे अंदर आती है, मैं खड़ा होता हूँ, मैं लेटा हुआ था अपने आप, मैं नहीं होना चाह रहा खड़ा भाई, मैं नहीं हुआ खड़ा अपने अच्छा, आप। आप सोच रहे हो मैं खड़ा क्यों हो रहा हूँ? हाँ हाँ, अपने आप, मैं एज अ व्यूअर हूँ, मैं मैच देख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। भाई उस चीज ने मेरे को खड़ा किया, वो मेरे अंदर है भाई। वीडियो है बाकायदा, वीडियो, ठीक है, जिसको भी प्रूफ चाहिए। मेरी आवाज़ भारी हो गई भाई, मेरी आवाज़ नहीं रही, और मैं भाई किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जो आज तक उन लोगों ने भी नहीं सुनी, जो मेरे साथ है। मेरे साथ 7 लोग और है राइट रूम में भाई, वो लैंग्वेज है ही नहीं भाई अर्थ की। अच्छा, वो कभी मतलब है ही नहीं, और वो बड़ी फ्रिक्वेंटली बोल रहा है ना, वो बात कर रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहा है भाई। जैसे मैं अभी यहां पे बैठा हूं तो मुझे आप लोग दिख रहे हो राइट, लेकिन उस टाइम मुझे उस रूम में जो लोग थे वो नहीं दिख रहे थे, उस टाइम मुझे क्या चल रहा है उस डायमेंशन में वो दिख रहा है, समझ रहे हो आप, मतलब अंधेरा टाइप कुछ ऐसा, मतलब कुछ नहीं, डार्कनेस वगैरह सब। प्रेजेंट में आप जिनके साथ बैठे हो उसका कुछ नहीं पता आपको क्या भाई चल रहा है? मैंने आंखें खोली, मैंने 3-4 बार आंखें खोली, मेरे को कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा मेरे को, कोई आदमी नहीं दिखा एक भी, और वो वहीं बैठे हैं सारे, ठीक है। उसने मेरे को भाई एक तरीके से मान लो आप पोजेस कर लिया भाई। मैं तो कहूँगा, देखो मैं आपको सच कहूँ, मैं तो कहूँगा मैं लकी था कि वो चीज़ मेरे अंदर आई, वो आप एक्सपीरियंस कर पाए वो चीज़। भाई ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखो मैं आपको वर्ड्स में कितना ही समझा लूँ, लेकिन जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, मतलब आप नहीं समझ पाओगे उस चीज़ की, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है वो, है ना। मैं जस्ट आपको बता ही सकता हूँ वर्ड से। तो भाई वो अंदर आई, मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने हाथ ऐसे किए, ठीक है, और भाई मैं अलग लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी, सब रिकॉर्डेड है। और फिर उसने कहा, अब उसने मेरे से टेलीपैथी के जरिए बात करनी स्टार्ट की, उसने मेरे से टेलीपैथी के थ्रू बात करनी स्टार्ट की। अब मैं बोल नहीं रहा, अब वो मेरे को समझा रहा है कि ये जो लोग हैं, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, इनके समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो मैं तेरी लैंग्वेज में बात करता हूँ, ठीक है, ये मेरे को बता रहा है कि मैं तेरी ही लैंग्वेज में बात करता हूँ। तो उसने जो शामिन था, उसने उनको बोला कि तू ये जितने भी लोग लेके आया है यहाँ पे, कह रहा, ठीक है, कह रहा इन सब में मैंने इसको ही क्यों चुना, वो उससे पूछ रहा है इंग्लिश में, ठीक है, कि क्योंकि उसको इंग्लिश ही आती थी शोमेन को, ठीक है, तो वो उससे पूछ रहा है कि मैंने इस लड़के को ही क्यों चुना। तो वो इंग्लिश बोलने लग गया जो पहले कोई और बोला। अरे वो मेरे भाई, वो मेरे माइंड में खेल रहा है, वो मेरे माइंड से वर्ड्स निकाल रहा है, जो वर्ड्स आज तक मैंने सीखे अपनी लाइफ में, वो उनको यूज करके बात कर रहा है उस शोमैन से। उन्होंने क्या बोला कि मैंने इसको ही क्यों चूज करा? फिर उसने उससे पूछा कि मैंने इसी को ही क्यों चूज किया इन 7 बंदों में, ठीक है। तो वो कह रहा क्यों, तो कह रहा कि भाई इसकी सोल बहुत प्योर है, कह रहा ये मेरा बच्चा है। भाई उसने लिटरली ये बातें बोली है और मैं सुन रहा हूँ भाई खड़े होके, ठीक है। उसने कहा ये प्योर सोल है, ये मेरा बच्चा है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ
अगर कोई मुझे पसंद आ जाए तो, ठीक है भाई। वो दिन था और आज आपके सामने बैठा हूं मैं, देख लो। मतलब एक बंदा भाई जो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, जिसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, भाई एकदम से उसकी लाइफ चेंज हो गई भाई। 15 करोड़ का घर ले लिया भाई रिसेंटली, ठीक है भाई। रेंज रोवर ले ली, मस्टैंग ले ली भाई, लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर भाई बुक कर दी। कितने टाइम की बात है, कितने टाइम पहले हुआ था भाई ये 6 महीने पहले, 6 महीने पहले? 6 महीने पहले से भाई, 6 महीने से मेरी जो उससे पहले तो मैं जस्ट खेल रहा था, अपने लिए खेल रहा था, ठीक है। मैं पैसे बना रहा था, अच्छे खासे पैसे बनाने लग गया था मैं, $12,000 $15,000, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिमेंडस वो नहीं थी, ग्रोथ ही नहीं थी, है ना। एक बार पहले इसी और एक्सपीरियंस का थोड़ा और बताओ कि और क्या हुआ आगे, मतलब जब उन्होंने बताया जेंस कि भी मैं दिखे बताता हूं। आपको कुछ? भाई उन्होंने मेरे को, देखो भाई, हर किसी के अंदर ये रहता है कि मेरे को अपना फ्यूचर जानना है, राइट। तो मेरे पर्पस जानना है मेरे को लाइफ का यार, कि मतलब क्या होगा मेरे साथ, आगे जाए क्या करना, अच्छी लाइफ है या नहीं है, या कुछ फायदा है जीने का नहीं है, ठीक है। तो भाई मेरे मन में वही चल रहा था। भाई उसको सब पता है, उसको ऑलरेडी सब पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं या मैंने क्या सोचा था, ठीक है। उसको सब पता है भाई, सब कुछ। उसने भाई मेरे को विजुअल्स दिखाए, ठीक है। उस टाइम मेरे गले में एक ही चेन थी जब मैं पहली सेरेमनी करी, एक ही चेन, ठीक है। तो उसने वो चेन पकड़ी, ठीक है। उसने मेरे को बोला कि यहाँ पे बहुत सारी आने वाली है। ये टेलीपैथी चल रही है भाई, और ये हिंदी में बात चल रही है? नहीं, ये टेलीपैथी चल रही है, वो मेरे को समझा रहा है। नहीं, टेलीपैथी, अरे मेरे को तो हिंदी में ही समझा रहा है, जिस लैंग्वेज में मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब उससे बात करनी है तो वो इंग्लिश में कर रहा है। अरे वाह। और एक लैंग्वेज हो रहा है बीच में, जो वो बीच में बोलता है, जो किसी के समझ नहीं आ रही, ठीक है। वो मेरे को भी नहीं पता भाई क्या लैंग्वेज है, वो रिकॉर्डेड है, वो कुछ सेंटेंसेस है, वो रिकॉर्डेड है, वो बार बार उनको बोलता है, ठीक है। तो वो मेरे को कह रहा है कि भाई तेरे गले में बहुत सारी चेनें आने वाली है, और तू तो रेंज रोवर लेने वाला है, ठीक है, और तू लैम्बोर्गिनी लेने वाला है, उसका नंबर है 009, और तू तो दुबई में शिफ्ट होने वाला है। भाई उसने मेरे को पूरा फ्यूचर बता दिया मेरा। आपको दिख भी रहा है आपका अरे घर? भाई मेरे को पूरा विजुअल दिख रहा है भाई, पूरा विजुअल। मेरे को अपने दुबई के विला का, भाई मेरे को अपना स्विमिंग पूल दिख गया, मैं उसके स्विमिंग पूल में हूँ, दुबई के विला में। और बताओ आप, और मैं बहुत क्लोज हूँ भाई दुबई में विला लेने में, बहुत क्लोज प्लान कर रहे हो आप? हाँ भाई। वैसे जो भी वो एनर्जी थी, डिवाइन एनर्जी है, जिस भी टाइप की वो एनर्जी थी, उन्होंने ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर कुछ बोला, कुछ कन्वे किया, कुछ भाई बताया? उनका मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस दिए, बहुत सारे मैसेजेस। ये उसने ये बोला, उस एनर्जी ने ये बोला कि इसको रिकॉर्ड करो प्लीज, इसको रिकॉर्ड करो, मैं ऐसे बार बार नहीं आ सकता, ठीक है, मेरी लिमिटेशन है, मैं ऐसे बार बार नहीं आ सकता, इसको प्लीज रिकॉर्ड करो, ठीक है। भाई वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, ओके। बीच बीच में वो अपनी लैंग्वेज बोलता है। वो कहता है भाई देखो, सबसे पहली चीज़ वो कह रहा है, जो भी आदमी नॉनवेज खाता है उसको उससे सख्त नफरत है, उस एंटिटी को भाई। वो कहता है भाई उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम सब एक है, मतलब एनिमल्स वगैरह, आप सब जितने भी भाई बींग्स है ना, सबके अंदर जान है, सबके अंदर अपनी अपनी सोल है, लेकिन आप किसी को मार के खा रहे हो ना भाई। वो कह रहा है यही रीज़न है मोस्टली लोगों की सफरिंग का, कि लोग अनअवेयर हैं कि वो कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उसने मेरे को बताया भाई, सबसे पहली चीज़ नॉनवेज। जैसे ही नॉनवेज की बात आई भाई, उसने मेरी आंखों के आगे आ गए विजुअल्स। भाई विजुअल्स चल रहे हैं गाय कटती हुई की, जैसे टॉर्चर हो रहे हैं कहीं पे, है ना। भाई मैं बहुत नॉनवेज खाता था भाई, बहुत। मेरे को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था, तो मैं बहुत नॉनवेज खाता था भाई, डेली बेसिस पे, ठीक है। लेकिन भाई उस सेरेमनी के बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई अपनी लाइफ में नॉनवेज खाने की, प्योर वेज भाई, प्योर, ठीक है। और इसके बाद क्या विजुअल्स आए भाई? इसके बाद विजुअल्स आए कि इंसानियत जो है वो खतरे में है, क्योंकि हमारी धरती बढ़ रही है न्यूक्लियर वॉर की तरफ। भाई क्लियर मैसेज। और ये उन्होंने ये बोला कि आप जिनको एलियंस बोलते हो ना, जो आप कहते हो एलियंस, ये जो आप कर रखा है आपने, कह रहे भाई ये एलियंस नहीं है, उन्होंने मेरे को फील कराया वो मेरी फैमिली है भाई, हम सब फैमिली है। मतलब मेरे अंदर से फील कर रहा हूँ भाई कि वो मेरी ही फैमिली है, जो बाहर के बींग्स हैं। अब आप सुनो, मैं बैठा हुआ हूँ एक पोजीशन पे, मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरे को माइंड में लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, एलियन मेरी कैसी फैमिली हो सकती है। मैं अंदर सोच रहा हूँ
कुछ चीज मैं तो कंट्रोल ही नहीं है मेरा तो मेरे शरीर पे, मैं कर क्या रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं, लेकिन मैं अंदर अपने आप को देख पा रहा हूं एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ऐसे कैसे हो सकता है, ये एलियन मेरी फैमिली कैसे हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरे को मिल के दिखाओ, कोई एलियन दिखाओ मेरे को अभी। भाई राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में मेरी आंखें क्लोज है, हरे कलर का एक बींग, भाई ऐसे मेरी उंगली ऐसे बढ़ती है अपने आप, मैं नहीं बढ़ा रहा भाई, मैं नहीं बढ़ा रहा उंगली, मेरी उंगली क्यों बढ़ेगी राइट में, कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। मेरी उंगली ऐसे होती है, उधर से एक उंगली आती है मोटी सी, मेरी उंगली को टच करती है, मेरी पूरी बॉडी में भाई करंट दौड़ जाता है, पूरी बॉडी में ऐसे करंट दौड़ता भाई, मतलब भाई वो फीलिंग ना भाई नेक्स्ट लेवल। तो मेरे को खुजली थी ना, मेरे को जानना था कि ये सच है या क्या पता चल रहा है भाई, ये कहीं मेरा दिमाग सोच तो नहीं रहा ये कुछ अपने आप ही तो नहीं बना रहा, लेकिन नहीं भाई वो इतना ही रियल था जितने आप यहाँ पे बैठे हो और मैं आपको टच कर दूं। तो ग्रीन कलर का कुछ था? भाई ग्रीन कलर का बींग था और धुंधला था भाई, बिल्कुल क्लियर नहीं था, और बीच में एक लेयर थी, हमारे बीच में एक लेयर थी, जब उसने मेरी उंगली टच की तो वहां पे कुछ हुआ भाई, वहां पे मतलब स्पार्कलिंग टाइप कुछ हुआ उस लेयर में, मेरे को ये याद है, और मेरी बॉडी में करंट दौड़ा पूरा भाई। मूवी का सीन लग रहा है कोई। भाई ये तो सुना ही था अब तक, साक्षात आप आ गए जिसके साथ ये हुआ है। भाई आप बता रहे थे कि आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि कुछ एलियन को कहीं पे आपने ये विजुअल देखी, कहीं पे किसी ने पकड़ा हुआ है। भाई एक और विजुअल आए, मतलब बहुत सारे विजुअल्स थे जो आते जा रहे हैं, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। एक विजुअल में मेरे को दिखाया कि ये पार्ट था न्यूक्लियर वॉर का, उन्होंने मेरे को क्लियरली वार्न किया, शोमैन को ये रिकॉर्ड करवा रहा है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होने वाला है, 2026 में मार्केट क्रैश होने वाला है भाई, स्टॉक मार्केट बहुत गंदा, ठीक है, अगस्त में ये लिखवाया है उसने। अच्छा, और क्या अगस्त के आसपास मार्केट, स्टॉक मार्केट बहुत गंदा क्रैश होगा, ऐसा क्रैश होगा कि आज तक क्रैश हुआ ही नहीं, और लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है मतलब अपने ड्रीम्स पूरे करने की, जिसके पास अकल होगी। वहां पे उस रूम में 2-3 लोग बैठे थे जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड थे, तो वो उन्होंने उनके लिए बोला। पूरी वर्ल्ड की क्रैश हो गई भाई, एक मतलब वन साइडेड क्रैश भाई। 2026 अगस्त तो के उसमें तो आसपास पैसा जाएगा, अपॉर्चुनिटी क्या भाई, जब महंगे जब सस्ते हो जाएंगे तो भाई आप सस्ते में खरीदोगे, आप होल्ड करोगे भाई, मे बी इन फ्यू जो होल्ड कर पाएगा उसका फायदा, मे बी इन फ्यू मंथ्स विल बी भाई मल्टी मिलियनेयर, राइट। और जब आप ये जो एलियंस की ही जो बात हो रही थी, तो कोई शेप वगैरह कुछ दिखाई आपको, ऐसा मूवियों में देखते हैं कि एलियंस ऐसे दिखते हैं? हाँ भाई, मैंने आपको बताया ना, जब वो वार्निंग दे रहे थे कि ह्यूमैनिटी खतरे में है, न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, वॉर होने वाली है, न्यूक्लियर वॉर तक बात जारी है, पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में भाई, ठीक है, उनका ये मैसेज था क्लियर। बहुत वो कह रहे हैं बहुत सालों से, मतलब बहुत सालों से ये जो हमारी फैमिली है जिनको हम एलियंस बोलते हैं, ये लोग भाई ट्राई कर रहे हैं हमें बचाने की, ठीक है, लेकिन अब मतलब चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं भाई। ये क्लियर मैसेज दिखाया और मेरे को विजुअल्स दिखाए, मैं आपको विजुअल बताता हूँ क्या विजुअल था। एक कहीं किसी जगह पे एक एलियन को, जिसको हम एलियन बोलते हैं भाई, उनको लिटाया हुआ है, ठीक है, वही सेम, बड़ा हेड, बड़ी आंखें, कोई बाल नहीं शरीर पे, कुछ नहीं, पतला शरीर, लंबा 6 फुट से भी लंबा शरीर, ठीक है भाई, लंबी लंबी उंगलियां, उनको लिटाया हुआ है भाई। कुछ लोग गोरे, कुछ लोग भाई उसी पे जिंदा पे भाई उसके बॉडी में ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और भाई वो तड़प रहा है, उसको टॉर्चर कर रहे हैं भाई, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उस पे ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो तड़प रहा है। और वो जो विजुअल्स में ना जो एलियन वो फील कर पा रहा है, भाई मैं फील कर रहा हूं और मैं रो रहा हूं भाई, मैं रो रहा हूं, और वो मैं नहीं हूं जो बात कर रहा हूं, मेरी आवाज डीप हो रखी है, ठीक है, बीच बीच में कोई और लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ठीक है, और भाई मैं रो रहा हूं कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, कि मेरे कितने बच्चे सेक्रीफाइस हो गए सिर्फ तुम लोगों को सिखाने में, तुम लोगों को मतलब बचाने में। क्या सिखाना चाह रहे हो? अब भाई मैसेज तो क्लियर था मेरे हिसाब से, जो मैसेज था वो क्लियर था भाई, कि दुनिया जो जा रही है जंग की तरफ जा रही है भाई, वर्ल्ड वॉर होगा, न्यूक्लियर पावर यूज होंगी, सारी कंट्रीज अपना अपना शो ऑफ करेंगी, जो मेजर कंट्रीज हैं भाई, पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ जाएगी। न्यूक्लियर वॉर का आप मतलब जानते हो भाई? बट भाई जो सुप्रीम पावर है, अगर वो नहीं चाहती तो वो नहीं होने देगी। नहीं भाई सुनो, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यही डाउट मेरे को था, मैंने मन में सोचा कि यार आप तो मतलब सब कुछ ही हो, है ना, आपने तो मेरे को सब कुछ दिखा दिया, जब आपको सब कुछ पता है तो सब कुछ आपके कंट्रोल में, राइट। लेकिन नहीं भाई यूनिवर्स के लॉ हैं, मुझे बताया गया भाई, ठीक है। अब देखो, किसी को विश्वास करना हो
ना करे, ठीक है भाई। जिसको ये पर्सनल एक्सपीरियंस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरी जो चीजें हैं, मेरा जो माइंड, आपने देखा वो आप बता रहे हो क्लियर करना, जो आपके विजन्स आए थे। हाँ, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है भाई मेरी नजरों में। अब मेरे दिमाग में अब कोई डाउट नहीं है भाई किसी भी चीज को लेके, ठीक है। पैसा तो मेरे लिए भाई अब बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी। मैं नहीं मानता भाई पैसों वैसों को। उन्होंने क्या बोला पैसों को लेके, मोह माया को लेके, ये तो बताओ भाई उन्होंने यही मैसेज दिया कि जिस चीज के तुम पीछे भाग रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, ये एम नहीं है। एम है भाई खुशी, एम है ये जर्नी जो जीनी है, ठीक है। इसलिए तुम्हें धरती पे भेजा गया एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेने के लिए, तुम्हारी सोल को, ठीक है। लेकिन तुमने क्या कर लिया, ह्यूमन को साथ में दी गई है भाई फ्री विल। उसने मेरे को बोला सबसे बड़ी गलती जो हुई भाई वो है तुम लोगों को फ्री विल देके। भाई तुम लोगों को फ्री विल दी, अब फ्री विल का मतलब है आप जो मर्जी कर सकते हो। आप पैदा हुए, ह्यूमन ने क्या किया भाई, कास्ट, रिलीजन, स्कूल, सोसाइटी, इनके हिसाब से चलना है, ये बना दिया, भांग ढकोसला। भाई ये सब तो होना ही नहीं था उस चीज के हिसाब से। मतलब आपको बस एक जर्नी जीनी थी भाई, सुंदर, है ना। अब ये इंसानों ने बना दिया कि अगर आप पैसा नहीं बनाओगे, अगर आप जॉब नहीं करोगे, रेंट नहीं दोगे, इंसानों को अपने आप को ही फंसा यस यस। अभी यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो बहुत लोग हैं जो नहीं मान रहे होंगे जो आप बता रहे हो, बहुत लोग हैं जो बिलीव कर रहे होंगे क्लियरली आपके माइंड पे, जो आपने विजन्स देखे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आप ऐसी चीज़ जो आपने उस पूरी सेरेमनी में और कुछ ऐसी कुछ खास एक्सपीरियंस करी हो जो लोगों को जिंदगी जीने में और आसान कर सके, बहुत इजी लैंग्वेज में अगर आप कुछ बता सकते हो। यार मैं वो जानना चाहूंगा, लॉ यूनिवर्स के क्या लॉ होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, वो कट हो गई। तो भाई यूनिवर्स ने मेरे को बताया कि मेरा भी यही क्वेश्चन था जब आपके मन में डाउट था कि जब आप ही अल्टीमेट पावर हो तो आप ही क्यों नहीं कर देते सब कुछ ठीक, है ना। हर कोई आदमी अमीर, न्यूक्लियर वॉर क्यों होने वाली है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है। आप कंट्रोल कर लो, सब कुछ कंट्रोल कर लो, सबकी लाइफ अच्छे से कर दो, सबके पास एक एक फरारी दे दो, फुल एंजॉय भाई, किसी को काम पे ना जाना पड़े। ऐसा क्यों नहीं है, मेरे मन में भी यही सवाल था भाई। लेकिन भाई यूनिवर्स का भी अपना एक लो है भाई, मेरे को बताया है, उनका खुद का एक लो है, वो भी उसके परे नहीं है। यूनिवर्स जो मेन पावर है वो भी उसके परे नहीं है भाई। सोचो, वो भी उसके परे नहीं है कि जितने भी, खाली हम नहीं भाई, हम बींग्स नहीं, हमने तो चलो ह्यूमन बींग्स नाम दे दिया, जो भी जितने भी लिविंग बींग्स है भाई, जितने भी डायमेंशन में भाई, कोई भी रूल्स के परे नहीं है, सबको फ्री विल दी गई है। जो आपका मन करे आप वो करो। अगर आप चाहो तो आप किसी को गोली मार दो, ठीक है, आप चाहो तो किसी का भला कर दो, आपकी ही फ्री विल है, या आपकी चॉइस है। इसी को ही उसने मेरे को समझाया कि हमने ये ही दी है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सही बात है। कितना टाइम हो गया था ये पूरी ट्रिप जो आपकी चली, कितनी भाई देर तक? ये अराउंड, मेरे को ऐसा लगा कि 2 घंटे हुए हैं, पर मतलब जितना हमने टाइम को जाना है मेरे को लगा 2 घंटे हुए हैं। लेकिन जब मैं भाई बाहर आया उस चीज से, ठीक है भाई, भाई अराउंड 9 घंटे हो गए थे। 9 घंटे। और उसके बाद जब अगले दिन या सोने के बाद डाउनर भी आया? भाई अगले दिन मैं घर जाके सोया, ठीक है, उसका थोड़ा इफेक्ट था। मैं घर जाके सोया, जब मैं सो के उठा ना भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, आई वॉज टोटली अ चेंज्ड पर्सन भाई, मतलब अलग बंदा भाई। भाई ऐसा भी होता है कि ये सेरेमनी करने के बाद लोगों को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो बंदा, आपको तो आया पॉजिटिव चीज़ें आपको सुनने को मिली, आपने एक्सपीरियंस करी, कुछ लोग नेगेटिव ही, बैड ट्रिप जिसे बीटी कहते हैं। जी भाई, बहुत लोगों के साथ हुआ है। बहुत लोगों के साथ क्या होता है, जैसे वो नॉर्मल जो लाइफ जी रहे होते हैं, उनकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही होती, ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं, कुछ नहीं। तो जब वो ट्रिप में जाते हैं तो पहली बात तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, राइट, क्योंकि सबकी सोल अलग अलग है, तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है ना। तो भाई किसी किसी का देखो क्या होता है, मान लो उसने आयोस का सेरेमनी की भाई, उसके बाद वो बाहर नहीं आ पाता, मतलब उसको लगता है इस वर्ल्ड में आने के बाद उसको लगता है कि यार वो रियल वर्ल्ड था, ये फेक है, ये फेक है। और वो 5-6 महीने भाई डिप्रेशन में, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, बहुत लोगों के साथ हुआ है। बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए भाई, बहुत लोगों के अंदर तो सुसाइडल वो आ गई भाई टेंडेंसी कि भाई अगर मैं सुसाइड कर लूंगा तो मैं शायद वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा, बहुत लोगों के साथ हुआ भाई। और भाई मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि जहाँ तक बात है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, तो ज़रूरी नहीं अब आप ये पॉडकास्ट देखो और आयोवास्का सेंटर ढूंढने लग जाओ, किसी इलीगल चीज़ में पड़ जाओ, क्योंकि ये बहुत ही सभी कंट्रीज में लीगल नहीं है, ये सभी कंट्रीज में लीगल नहीं है, सबसे बड़ी अलग चीज़ है। इसके अलग शामन्स होते हैं और ये इंडिया के बाहर ही होती है। तो किसी भी ऐसे सब्सटेंस के पीछे मत जाओ, किसी भी सुनी सुनाई बात पे मत जाओ। ये भी आई थिंक तभी आपको मिलती है जब मिलनी होती है।
ये अवेकनिंग तभी होती है। नेचर के बिल्कुल नेचर की चीज़ें वो अपने आप बुलाती हैं, पर आपको ज़रूरी नहीं कि भाई आप इन चीज़ों में पड़ जाओ। कई लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, जो वीड और हैश बहुत नॉर्मलाइज कर देते हैं इस चक्कर में कि भगवान के नाम पे ले लिया, कि भोले बाबा करते थे या कसौल चले गए, हवाबाजी में चीज़ें कर ली। ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना मतलब अपने अंदर जाना, वो आप बहुत ही सात्विक तरीक़ों से भी कर सकते हो। उसके बहुत सारे तरीके इंटरनेट पे हैं, बहुत सारे अच्छे सेंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, तो वो भी एक रास्ता है। तो भाई ज़रूरी नहीं कि भाई जिस तरीके से जुड़े यूनिवर्स से उसी तरीके से आपको भी जुड़ना है क्योंकि सुनने में बहुत फैंसी लग रहा है। और तो भाई ये इस चीज़ का ध्यान रखें। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपकी कि आप शेयर कर रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो। हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया भाई, ट्रेडिंग इन क्रिकेट करके। तो बेसिकली जैसे स्टॉक मार्केट में होता है आपका इंट्राडे, तो लोग क्या करते हैं, सुबह मार्केट खुलता है, जल्दी से जल्दी अपना एंट्रीज लेते हैं और एग्जिट ले लेते हैं, मार्केट से प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी लेके उठ जाते हैं। भाई सेम कॉन्सेप्ट मैंने पूरा एनालाइज किया सब कुछ, ठीक है। लोग क्या करते हैं भाई, लोग खेलते हैं क्रिकेट में सट्टा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इमोशन के बेस्ड पे डिसीजन लेते हैं। मान लो आप आरसीबी के सपोर्टर हो, राइट, तो उसमें कोहली खेल रहा है, वो कोहली आपका फेवरेट है, कोहली का मैच है चेन्नई से, ठीक है, तो आपका कोहली फेवरेट है, राइट, आप कहोगे बेंगलोर ही जीतेगी, ठीक है। और फिर क्या होता है ये आपको भी पता है, जब आप इमोशन के बेस पे कोई भी ऐसे एंट्री लेते हो वगैरह, तो भाई कच्चे में छेद होता ही है। ओके, तो ये वाला काम आपने तब से स्टार्ट कर दिया था जब ये आया आपके माइंड हाँ, में कि आप भी उस टाइम मैंने भाई रिसर्च करना स्टार्ट किया। मेरे को इंट्राडे भी नहीं पता था क्या होती है, स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे ट्रेडिंग होती है, भाई मैंने वो सीखी पहले। फिर मेरे को समझ में आया भाई सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट भाई अपन क्रिकेट में यूज कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट भाई, लोग कितने ही लोग भाई आज की डेट में, आपने वो रील वायरल हुई है बहुत, जिसमें वो कहता है कि 90 लाख रुपए हार गया, राइट। भाई लोग कब हारते हैं, जब आप सट्टा खेलते हो, राइट। लेकिन भाई सट्टा और ट्रेडिंग में यही डिफरेंस है। ट्रेडिंग जब आप करते हो आपके कुछ रूल्स सेट होते हैं, ठीक है, आपको उन रूल्स को जस्ट फॉलो करना होता है। भाई मैं आपको कह के और मैं हर महीने करते आ रहा हूं भाई 10 में से 8 में से 9 मैचेस आप मान के चलो 80 to 90% हमारी भाई विनिंग रेशियो होती है। भाई इसमें भी ये भी तो एक तरीके से वैसे मतलब ये सट्टा नहीं हुआ क्योंकि इसमें भी तो कोई जीत ही रहा है ना, मतलब कोई हारेगा कोई चलो मैं नहीं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। आप एक कॉइन उछालो, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा या टेल आएगा। आपने 50-50, ठीक है, 49% वो ले लो, 1% बीच में खड़ा हो गया तो वो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन आपने किस बेस पे हेड चूज किया या टेल चूज किया, मेरे को बता दो। अंदाजा ही लगाया है, अपनी सिक्स सेंस या गट फीलिंग, वही गट फीलिंग यूज किया आपने, ऐसी इमोशन अपना यूज करके जो भी आपने कह दिया हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है भाई। लेकिन ये हुआ सट्टा। आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूं सट्टे की, ये हो गया सट्टा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं क्रिकेट में पिच है, ठीक है, वो पिच बनाई गई है स्पेशली बैट्समैन के लिए, ठीक है, कि वहां पे ज्यादा रन बने। तो जब कोई भी टीम उस पर पहले बैटिंग करेगी, अच्छा स्कोर करेगी ही करेगी, जो आपको पिच देख के अंदाजा हो जाएगा भाई, इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो जब आप ये सारे फैक्टर्स की, वेदर कैसा है, विंड की स्पीड कितनी है, क्योंकि भाई बॉल मूवमेंट लेती है विंड से, राइट, और पिच ठप्पा कहां खाती है, पिच पे। तो भाई ये सारा का सारा खेल एनालिसिस का है। लोगों ने इसको सट्टा बना दिया है, सट्टा खेल के इमोशन बेस्ड पे डिसीजन लेके भाई बहुत पैसा हार रहे लोग। यही अवेयरनेस लाने के लिए भाई हमने ये काम स्टार्ट किया है, ट्रेडिंग इन क्रिकेट। बहुत जल्दी भाई हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है भाई, इस पे हम कोर्स भी लेके आ रहे हैं, जितना अवेयर हो सके भाई लोगों को ट्राई कर रहे हैं। हजारों लोग भाई, आज की डेट में मेरे हजारों क्लाइंट्स हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड भाई, ठीक है, जो हमारी सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, और जो हमारी जो इंडियंस हैं उनको आप हेल्प कर रहे हो। जी भाई आ रहे हैं आपके साथ। जी भाई मैं आपको एक सीन बताता हूँ। जब भी मैंने काम स्टार्ट किया, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जब मैंने काम स्टार्ट किया मेरा मेन मोटिव था पैसा, ठीक है, हर किसी का होता है, राइट। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप चाहते हो पैसा बनाओगे, भाई मेरा वही मेन मोटिव था। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं किसी की भलाई करूं, मेरा था पैसे आएंगे, पैसे कमाऊंगा और अपनी भाई बहुत हो गया, वो थी ना मोटिवेशन, अब बहुत हो गया, पैसे बनाऊंगा दबा के, मेरे को राह मिल गई है, ठीक है। तो मैंने अपने आप पे
मेरे जितने भी पैसे थे, जो मेरी सेविंग थी भाई, मैंने खेलना स्टार्ट किया छोटी छोटी अमाउंट से। मैं प्रॉफिट बुक करने लग गया हर मैच में। प्रॉफिट बुक बेसिकली एक तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, बहुत बड़ा पार्ट है ट्रेडिंग का, ठीक है। तो जब आप वो कर लेते हो तो फिर आप, कोई भी टीम हारे कोई भी टीम जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। सोचो कितनी बड़ी चीज है, कोई भी टीम हारे कोई भी टीम जीते, हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई भी हारे कोई भी जीते, प्रॉफिट जरूर होगा? तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ। देखो क्रिकेट जो गेम है, ये सारा गेम है भाई एनालिसिस का, ठीक है। आपके सामने पूरी एनालिसिस होती है, टीवी पे भी आपको दिखाया जाता है कौन टीम टॉस जीत रही है कौन नहीं, कौन से पिच पे मैच हो रहा है। और भाई मेरी इसमें एक्सपर्टीज है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेल चुका हूँ भाई। नॉर्मली लोग प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं लेकिन वो पिचों पे काम नहीं करते, लेकिन भाई मेरे को मौका मिला था। मैंने अराउंड 1.5-2 साल भाई पिचेस पे काम किया है, मैंने पिचेस बनाई है भाई, मैंने रोल किए हैं पीछे। मेरे को पता है कि रेड सोइल ब्लैक सोइल कितनी % यूज होती है, तो कैसी दिखती है और कैसा पिच रिएक्ट करती है, बॉल ठप्पा खा के क्या करती है क्या नहीं, कब दरारें कितनी खुलेंगी, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कितनी देर बाद। इस चीज में भाई मुझे पूरी की पूरी एक्सपर्टीज है। तो जैसे ही मैं कोई भी पिच देखता हूँ मैच स्टार्ट होने के बाद, उस पर 1-2 बॉलें फिकती है, 2-3 बॉलें, भाई पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। मैक्सिमम 1 ओवर लेके चल लो आप, पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। मैच का स्कोर कितने होने वाला है, ये मैच लो स्कोर होगा, ये मैच हाई स्कोर होगा, या इस पे पेसर्स अच्छा बॉल करेंगे, या इस पे स्पिनर की बॉल ज़्यादा टर्न होगी और ज़्यादा विकेट ले पाएंगे। तो ये तो आपका तरीका हो गया कि भाई आप ऐसे जज करते हो कि ये टीम जीत सकती है, ये हो सकता है। तो लेकिन बंदे का प्रॉफिट कैसे बना कि कोई अब मैं आपको इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप फाइनल, अहमदाबाद भाई। 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख ऑडियंस मैच देखने आई। सबको ये था इंडिया अनबीटेबल थी भाई, सबको ये था, हमें भी ये था, हम तो टीवी पे देख रहे भाई, थे, सबको ये था इंडिया। भाई मुझे नहीं था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे था सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगी न्यूजीलैंड से, अच्छा, लेकिन हुआ नहीं। फाइनल खेली अहमदाबाद में जाने के लिए, ठीक है भाई। अहमदाबाद में 1 लाख का क्राउड भाई, पूरा ब्लू, ठीक है, वन साइडेड। कमिंस ने भाई एक दिन पहले स्टेटमेंट दे दी थी कि मैं चुप करा दूंगा क्राउड, ठीक है। तो लोगों में और गुस्सा था, राइट भाई। उस मैच के जो ओड्स थे, ओड्स आपको पता है क्या होता है, ठीक है। उस मैच के जो ओड्स थे, इंडिया फेवरेट थी, बिकॉज इंडिया के घर में मैच, अहमदाबाद में मैच, ठीक है, फुल पैक सब। और इंडिया क्या होता है, टॉप परफॉर्मेंस चल रही थी, प्लेयर्स सारे एक भी मैच नहीं हारी थी पूरे, एक भी मैच नहीं हारी थी। और क्या होता है, जब वर्ल्ड कप आपके देश में होता है तो आपको एक एडवांटेज होता है कि आप कैसी मर्जी पिच बना सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, ये आपके पास एडवांटेज होता है भाई, ठीक है। इंडिया ने भाई अपने हिसाब से पिच बनाई भाई, वो उल्टा पड़ गया, ठीक है। इंडिया उस मैच में भाई, अगर आप मान के चलो, अगर आप 1 लाख रुपए इंडिया पे लगाते उस मैच में, तो आपको मात्र मिलते 40,000। सोच रहे हो कितना तगड़ा रिस्क है आपको इंडिया विन कराने पे, क्योंकि सबको पता है इंडिया विन करेगी, इंडिया के घर में वर्ल्ड कप है, इंडिया अनबीटेबल है। तो आपको मिल रहे हैं मात्र 1 लाख के 40,000, वहीं पे 40,000 के मिल रहे हैं आपको 1 लाख ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अनफेवरेट है भाई, ठीक है। तो अब आप देखो, जिसको भी पिच की नॉलेज है, जैसे मैंने आपको कहा, मुझे पता था भाई ये ऐसा तो नहीं होने वाला। ऑस्ट्रेलिया भी भाई, ऑस्ट्रेलिया है, कितने वर्ल्ड कप उठा रखे हैं, हिस्ट्री उठा के देख लेना, सब मतलब सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। ऐसी टीम नहीं है भाई आएगी और हार के चली जाएगी, है ना भाई। पिच देख लो, पासा उल्टा पड़ गया। इन्होंने सोचा था कि ऐसी पिच बनाएंगे कि जिसमें बॉल ज़्यादा टर्न हो, ठीक है, और वो पिच थ्रू आउट सेम रहे, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है। इन्होंने जो रेशियो रखी थी रेड सोइल और ब्लैक सोइल की, जहां तक मेरे को लगता है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मेरे को जहां तक लगता है उसमें इन्होंने रेड सोइल ज्यादा रखी थी थोड़ी सी। लेकिन भाई क्या हुआ, जब एक इनिंग खत्म हुई, इंडिया की टीम तो ढह गई भाई, ओके। वो होना ही था, क्योंकि पिच ही ऐसी है भाई, उसमें प्लेयर्स भी कुछ नहीं कर सकते। बॉल ठप्पा खाएगी, नीचे रहेगी, स्पिनर बॉल डालेंगे, बॉल ज्यादा टर्न लेगी, पेसर ठप्पा खाएगा, बॉल रुक के आएगी। तो जब भी आप क्रिकेट खेलते हो भाई, सालों से जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, ये जितने जितने बड़े प्लेयर आप देखते हो, ये मतलब दिन में 8-8 घंटे भाई प्रैक्टिस करते हैं डेली, ठीक है। तो ये जिन पिचों पे प्रैक्टिस करते हैं ना, वो ऐसी पिचें होती है, उनमें बॉल आती है, इनको दिखती है और ये हिट करते हैं, नॉर्मल होता है इनके लिए क्रिकेट। लेकिन जहां पे पिच भी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, बॉल पड़ के ठप्पा खा के रुक रही है, जैसे मैंने आपको कहा रेड सोइल ज्यादा होगी तो बॉल करेगी, हरकत करेगी, राइट। वही काम हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने पिच पढ़ ली थी, टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने ली बॉलिंग भाई, कि पहले देखते हैं ये कैसा करेगी, है ना। उन्होंने दिमाग चलाया पैट कमिंस ने भाई, वो काम कर गया उनके फेवर में।
अब 40,000 के 1 लाख मिल रहे थे आपको ऑस्ट्रेलिया पे, राइट? वहाँ 40 मिल रहे थे इंडिया के जीत। ठीक है, तो भाई आप मान के चलो आपने वहां पे ऑस्ट्रेलिया विन की, ठीक है, आपने वहां पे लगाया, ऑस्ट्रेलिया पे लगाया 1 लाख रुपए आपने लगाए, मान लो आपके पास पड़े हुए हैं फ्री के पैसे, आपने 1 लाख रुपए लगाए ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि आपको पिच की नॉलेज है, या आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो, आप मेरी सर्विस ले रहे हो, ठीक है, मैंने आपको कहा जाओ ऑस्ट्रेलिया विन करो, ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया विन की 1 लाख की, आपको 2.5 लाख का रिटर्न मिल रहा है, ओके, अराउंड इतना ही मिलेगा आपको रिटर्न। और जब मैच पूरा पलट गया, जब ट्रेविस हेड आया, टिक गया, अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है, दिख गया यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया अच्छी खासी फेवरेट लग गई मैच में, जो टीम अनफेवरेट थी वो फेवरेट आ गई। मोस्टली मैचेस में ऐसा ही होता है भाई, आप कोई भी क्रिकेट का मैच उठा के देख लो, 90% मैचों में ऐसा ही होता है, ऊपर नीचे, मतलब फुल ट्रेडिंग स्कोप। आप इन मैचों में जितना मर्जी ट्रेड कर सकते हो भाई, सट्टा नहीं खेलना आपको। मैं फिर से कहता हूं, सट्टा वो हो गया जब आप इमोशन के बेस पे आपने कहा मेरा देश इंडिया है और आज तो इंडिया ही जीतेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और आपने सारे फैक्टर्स हटा दिए अपने दिमाग से, आपने कहा अरे हटा, अपना देश इंडिया है, सब देख लेंगे, आज तो जो भी आए आज, ठीक है भाई, ये हो गया सट्टा भाई, ठीक है। लेकिन आपने पिच रीड कर ली भाई, सब कुछ कर लिया, अब आपको करनी है मैच में ट्रेडिंग, कोई भी हारे कोई भी जीते। तो आपने 1 लाख की ऑस्ट्रेलिया पकड़ी, 2.5 लाख आपको मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया के जीतने पे। अब आपकी ऑस्ट्रेलिया इतनी फेवरेट आ गई कि भाई आपको इंडिया पे मिल रहा है, इंडिया अनफेवरेट हो गई है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट हो गई, ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने वाली है, ठीक है। तो आप मैच खत्म होने का वेट नहीं करोगे भाई, अपन का यही रूल है, ट्रेडिंग करते हैं, कोई सट्टा नहीं खिलाते, आप मैच खत्म होने का वेट नहीं करोगे, आप दोनों घर प्रॉफिट प्लस करोगे। ऑस्ट्रेलिया पे आप ऑलरेडी जीत ही रहे थे, अब आप क्या करोगे, आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है अब आप उसका 35% अमाउंट निकालोगे, ठीक है, 65% आप वहीं पे रखोगे उसी टीम पे, 35% आप अमाउंट निकालोगे, उस अमाउंट की आप अपोजिट वाली टीम विन कर दोगे इस रेट में जिस पे आपको 4 से 5 गुना पैसा मिल रहा है इंडिया पे। अच्छा, तो अब अगर आप मान के चलो, अब आपने अगर यहाँ पे 50,000 की, उधर आप कितना प्रॉफिट में जीत रहे हो, राइट? अगर आप यहाँ पे जस्ट 50,000 की आप इंडिया विन कर दोगे 5 गुना रेट पे, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अच्छी खासी फेवरेट लग गई, राइट? अब यहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है 5 गुना इंडिया की जीत पे, क्योंकि इंडिया अनफेवरेट आ चुकी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो भाई 50,000 का 5 गुना देख लो आप कितना हो गया, 50,000 आपके 2.5 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और पहले आपको 2.5 लाख का प्रॉफिट उस पे हो रहा था, ठीक है। तो अब आप देख लो, इंडिया अगर आप ऑस्ट्रेलिया जीती तो आप कितना जीतोगे, आप जीतोगे 1 लाख रुपए ऑस्ट्रेलिया के जीतने पे, ठीक है। पहले आप 2.5 जीत रहे थे, राइट? 50,000 तो आपने 50,000 की आपने बाद में इंडिया ले ली, तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई, तो मतलब इंडिया हार गई, तो आप वो पैसा हार गए, राइट? तो आप 1 लाख प्लस हो गए सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया पे। गलती से इस मैच में इंडिया जीत जाती, ठीक है, आपने 50,000 की इंडिया विन की हुई थी 5 गुना के रेट पे, कितना मिल रहा था आपको 2.5 लाख, जिसमें से 50,000 आपके ही थे भाई, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपने 1 लाख किस पे लगाए थे स्टार्टिंग में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वो हार गई, 1 लाख गया आपका, 1 लाख इधर 1 लाख उधर, भाई ये होती है प्योर ट्रेडिंग। 90% मैचों में भाई हम ऐसे ही, हमारे जितने भी क्लाइंट्स है भाई ऐसे ही सब कर रहे हैं, मतलब जो टीम जीत ले, जिस पे तुम लगा रहे हो उसका प्रॉफिट लेकर तुम लूजिंग टीम पे लगा दो थोड़ा सा। यस, तो इसलिए फिर आपको अच्छे रेट में, जब वो टीम बहुत ज्यादा अनफेवरेट हो जाए अपोजिट वाली टीम, तो उस पर अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो अपना 35% अपना अमाउंट निकालो, ठीक है, और दूसरी पे लगा दो। भाई ये रिटर्न कितने पे कितना मिलेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? भाई वो प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है पूरा का पूरा, सब कुछ वही हैंडल करती है उनकी टीम। तो भाई बेसिकली अपना क्या है, अपना तो भाई देखो मैं कनाडा से हूँ, तो भाई वहाँ पे ये काम लीगल है, ठीक है, मेरी खुद की कंपनी है, रजिस्टर्ड है, प्रॉपर टैक्स जाता है, तो वहाँ पे ये सब लीगल है भाई। ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, ये जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं तो सब मोस्टली बाहर के ही हैं, तो वहाँ पे ये सब कुछ लीगल है भाई, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपकी कंट्री में, आप जिस भी कंट्री से हो, अगर आपकी कंट्री में ये सब इलीगल है तो प्लीज़ इन चीज़ों में मत घुसना, इन चीज़ों से दूर ही रहो भाई, आपकी भलाई की ही बात है। हाँ, मतलब इलीगल चीज तो क्यों ही करनी है ना। सही बात है। मजा आ गया आपसे बात करके, आपकी लाइफ जान के, बहुत यूजफुल ये पॉडकास्ट था, स्पेशली जो स्टूडेंट्स कनाडा के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको रियल पिक्चर आई होप मिल गई हो। बहुत तरह तरह की बात होगी इस पॉडकास्ट में, आपकी कनाडा की लाइफ से लेके आपका बिजनेस, फिर आईएएस का सेरेमनी, हाँ बहुत बढ़िया पॉडकास्ट रहा ये वाला। तो भाई जो लोग जा रहे हैं कनाडा, वो जैसा कि भाई ने बताया, यहाँ जिंदगी ज्यादा अच्छी है भाई आपके भाई हिसाब देखो से, है ना? मैं क्लियर कर देता हूँ, जिसके भी मन में अगर ये पॉडकास्ट देखने के बाद डाउट है ज़रा सा भी कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको बाहर जाना चाहिए या नहीं, भाई मैं आपको अभी भी कहूँगा, अगर आपका एम सिर्फ पैसा बनाना है, चाहे कैसा ही हो, मजदूरी करके घंटों घंटों लगा के, शिफ्टें लगा के पैसा कमाना एम है,
उसके लिए आप अपनी फैमिली, उसके लिए आप अपने फेस्टिवल, उसके लिए आप अपना फूड कल्चर, अपनी अपना कल्चर, सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी बात, अगर इन सब चीज के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी तो हो आप जा तो भाई यू आर गुड टू गो, एंजॉय योर लाइफ, यू गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड यू गोना गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू एट द सेम टाइम। लेकिन मेरे भाई, अगर इंडिया में आप 40,000 30,000 महीना कमा रहे हो, ठीक है मेरे भाई, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरे को बाद में थैंक यू बोल देना भाई, आपकी लाइफ इंडिया में बहुत अच्छी है, ऐसी लाइफ आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली मेरे भाई, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ऑल राइट भाई, हमारे भाई को अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, यहाँ पर इंस्टाग्राम आ रहा था, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड बस यार, हमारा पर्पज़ यही रहता है कि आप तक ऐसे लोग लेकर आएँ जो वो लाइफ जी चुके हैं, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर पाएँ, कुछ बने हैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ। और बस, अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया, अगर आपको भाई से जुड़ना है, भाई की कम्युनिटी से भी जुड़ना है, तो भाई का व्हाट्सएप नंबर या कम्युनिटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप भाई को ज्वाइन कर लो। और दैट इज इट, इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखना, लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को अगर नहीं करा हुआ तो। टिल देन बाय बाय, सी यू, अपना ख्याल रखो और मौज काटो जिंदगी में। टेक केयर, बाय बाय।